नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सभी नमस्ते। क्लासेज में सभी लोगों का स्वागत है। आज लास्ट हम लोग का क्लास है। आज हम लोगों की लास्ट क्लासेज है। थोड़ा इंतजार ज़्यादा, थोड़ा हम लोग लंबे समय में समय लेंगे भी, ठीक है। जी। जय माता दी सर। आप लोग कहेंगे तो 5 मिनट हम लोग ऑफ कर देंगे फिर, लेकिन उसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज लास्ट क्लासेज है। आज थोड़े हम लोग विलम्ब हो चुके हैं, 20 मिनट के विलम्ब हो चुके हैं हम लोग। हाँ, 2 मिनट और, 2 मिनट और। जय माता दी सर। हाँ, जय माता दी। कैसे हैं पंडित जी? जी बढ़िया सर। बहुत देर इंतजार करना पड़ा ना आप लोगों को। अच्छा लगा सर। क्या सर मीठा लगा। हाँ हाँ। गुरु 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 का इंतजार तो सर अच्छा होता है सर। बिल्कुल सर, बहुत मीठा जी। लगा। नहीं नहीं, चलिए आज हम लोग जो है, हम लोग की जो आज क्लासेस है, एक मिनट। ये पिरामिड पे हम लोग चर्चा करेंगे। पिरामिड जो है क्या, इसको, इसका इस्तेमाल कैसे करी जाती है वास्तु में, इसका बहुत व्यापक स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। और पिरामिड का जो एक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सूच्याकार पत्थर का खंभा। मिस्र में इसकी बहुत प्रयोग करी गई और कहा जाता है इसके मध्य में अग्नि ऊर्जा का प्रवाह होता है और इसमें किसी तरह का सेपरेशन नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है। और इसमें जो है अगर किसी सामग्री को रखी जाए तो बहुत समय तक वो सुरक्षित रहता है। जैसे मिस्र वासियों ने इसका प्रयोग किया कि वो 100 को रखते थे, मम्मी को उसमें पिरामिड में रख करके काफी समयों तक उसको सुरक्षित रखा करते थे। और कहा जाता है पिरामिड के जो 2 कोण हैं, नींव से 58 डिग्री तथा तीसरा कोण शिखर पर 64 डिग्री का होता है और 4 त्रिभुजाकारी दिशाएं शक्ति का प्रसार करती है, अवर्गाकार नींव ऊर्जा का प्रसार करती है। इसमें चूंकि हम पहले भी जानते हैं कि पिरामिड के लगाने की जो विधा है इसको हमें समझना है। सर्वप्रथम पिरामिड हमेशा नॉर्थ और साउथ एक्सेस पे लगाना चाहिए। चुंबकीय कंपास के जिधर नॉर्थ की ग्रिड है और साउथ की ग्रिड है। 1 मिनट में पिरामिड एक मंगवा करके आपको दिखाता हूं। 1 मिनट। एक पिरामिड देखें, पिरामिड कहा जाता है जिस स्थान पे होता है वहां पे कोई बिखराव नहीं होता, अलगाव नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग वास्तु पर और व्यक्ति पर किया जाए तो इसका चमत्कारिक प्रभाव देता है। इंसान अपने शरीर पर भी इसका इस्तेमाल करी जाती है और उससे हम अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और दूसरी इस्तेमाल की जो तरीका है, इसे जमीन पे करी जाती है, वास्तु में करी जाती है। वास्तु में जो करी जाती है उसे पैरा वास्तु कहते हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं उसे पैरामेडोलॉजिस्ट कही जाती है। और किसी भी तरह का जो दोष हो, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता हो या पिरामिड के ऊपर में पानी रखकर उसका सेवन की जाए तो पाचन शक्ति बहुत अच्छा होता है। पाचन शक्ति बहुत अच्छा होता है और शरीर की जितने टॉक्सिन है, शरीर के जितने तरह के टॉक्सिन हैं वो उसमें कमी आ जाती है। लीवर ठीक होता है, पेनक्रियाज ठीक होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे उसका बहुत व्यापक असर है। तो अभी आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर मुझे चर्चा नहीं करना है क्योंकि वास्तु में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वास्तु के हिसाब से इसको काम करेंगे। पिरामिड की जो इस्तेमाल की तरीकाएं हैं, या पिरामिड जो देख रहे हैं, ये पिरामिड देख रहे हैं, ये नॉर्थ और साउथ एक्सेस पे लगानी चाहिए। अगर नॉर्थ आपका ऐसे विंड है, ध्यान देंगे, इसे थोड़ा ऐसे कर देना चाहिए, थोड़ा उसके एक्सेस पे इसको लगाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही इसको लगा देना है। इस बात का हमें ख्याल रखना है, तभी पिरामिड आपका कार्य करेगा, अथवा ये पिरामिड काम नहीं करता है। अब हम लोग इसको आपको पिक्चर के द्वारा हम एक एक पिक्चर पे चर्चा करेंगे।
कि कैसे पिरामिड से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पिरामिड से हम कैसे अपने आप को अपने वास्तु को बढ़िया कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये साउथ वेस्ट बढ़ी हुई भूखंड है। अगर कभी रेगुलर भूखंड मिलना बड़ा मुश्किल है, किसी भी जगह पे कोई भूखंड बढ़ा होता है, कहीं कटा होता है, तो बढ़ी हुई भूखंड में कैसे उसको हम ठीक करेंगे, कैसे उसे अलग कर सकते हैं। तो पिरामिड की एक वाल बनाकर एक बढ़ी हुई जगह को एक बढ़ी हुई जगह को ये पिरामिड की वाल लगाकर इस प्लॉट को हम अलग कर सकते हैं और यह प्लॉट मेरा अलग हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से जो मिलने वाली परेशानियां है, दक्षिण पश्चिम से जो तकलीफें मिलती है घर में वास करने वाले को, आप सब जानते हैं। तो उसमें अकस्मात घटना दुर्घटना होती है, तरह तरह की परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। तो उस स्थिति से बचाव के लिए हम इस तरह पिरामिड से इन बढ़ी हुई भूखंड को हमें अलग करनी चाहिए और ये प्रतीकात्मक वॉल बन जाता है। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक एक वॉल की तैयारी हो जाती, निर्माण हो जाता है, जिससे यह भूखंड अलग हो जाता है, यह भूखंड अलग हो जाता है। इस तरह बढ़ी हुई क्षेत्र को हम किसी साउथ वेस्ट का या साउथ ईस्ट का या नॉर्थ वेस्ट का किसी भी तरह का बढ़ी हुई भूखंड को हम इसका इस्तेमाल कर इसमें हम सुधार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यदि कोई भी कोना कटा हुआ हो, आप इसमें देखेंगे कोई भी कोना हमारा कटा हुआ हो, या नॉर्थ ईस्ट की कट हो, साउथ वेस्ट का कट हो, या किसी जगह का कट हो, तो उस कोने में हम उसको ठीक करने के लिए जो एक व्यवस्था है उसे भी हम देख लेते हैं कि उसे कैसे करनी चाहिए और कैसे उसे हम। ये आ नहीं रहा है तुम्हारा, ये इसको इसको करें, ये नहीं आ रहा है। इसको पूरा कर। आज तकनीक की बहुत दिक्कत है, पता नहीं क्या आज हो रहा है। तो देखो देखो देखो, हाँ 2 मिनट 2 मिनट, हाँ। एक सेकंड बता दो। चलो तुम हाँ ठीक, ठीक, बस चलो चलो अच्छा, इसे शेयर कर दो, अभी नहीं, इसमें शेयर करो, ये वाला कैसे करो, शेयर कर दें, शेयर करो शेयर करो। इस फिगर में आप देखें कि यह क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट कट है। कहीं किसी एरिया में, किसी भी भूखंड में आप देखेंगे कि किसी न किसी क्षेत्र में नियमित आकार के भूखंड मिलना बड़ा मुश्किल है। यह बना हुआ आजकल जो नई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो घर बनाई भी जाती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बनाई जाती है, उसमें देखा जाता है कि थोड़ा एरिया कट कर दी जाती है,
ताकि वो खिड़की और बालकोनी की व्यवस्था निकल सके, उसकी जगह बन सके। तो उस स्थिति के लिए भी इस क्षेत्र में हम पिरामिड लगाकर इसमें जो नकारात्मक ऊर्जा जो मिल रही है, इस क्षेत्र की कटी हुई जो व्यवस्था है, उसको हम ठीक कर सकते हैं और उसके दुष्प्रभाव में हम कमी ला सकते हैं। इसी तरह जब ये अपना सारा कुछ खत्म, अपना सारा कुछ, हाँ बस ऐसे रहने दो। इसी तरह जब कभी भी ब्रह्म स्थान, चूंकि ब्रह्म स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का होना आवश्यक है। बड़े बड़े जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी जब भूखंड पे निर्माण करी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो रेगुलर शेप का नहीं होता, वो इरेगुलर शेप का होता है। उस अनियमित आकार की भूखंड में रेगुलर शेप के नहीं होने से मध्य, अगर भूखंड के मध्य क्षेत्र में जो ब्रह्म स्थान कही जाती है, उस स्थान पे भी इस तरह आप पिरामिड के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यदि इस तरह की पिरामिड करी जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी ख्याल देखी जाती है, जो ये मैक्स यंत्र बनाई गई है, 9 मैक्स पिरामिड जो बनाई है, ये 2000 स्क्वायर फीट के लिए उपयुक्त है। इससे भूखंड के बड़े होने पे, प्रत्येक 1000 के स्क्वायर फीट के एडिशन होने पे इसे हम 9 मैक्स पिरामिड और लगा सकते हैं। 9 मैक्स पिरामिड इसे लगा करके इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मान लिया 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, तो इसी हिसाब से हमें 9 मैक्स पिरामिड की लगानी होगी। इससे इसके जो प्रभाव है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसके प्रभाव को हम दे सकते हैं और उसकी पूरी प्रसार कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे निवास करने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे और उनकी जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी। इसी तरह हम जब देखें, बहुत सारे ऐसे भूखंड होता है जो अनियमित आकार का होता है, कटा हुआ होता है कहीं ना कहीं। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिलता ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कहीं भी आप देखेंगे कि ब्रह्म स्थान नहीं बन पा रहा है। किसी भी स्थान में ब्रह्म स्थान की निर्माण नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जो है, जो सबसे अच्छी तरीका है, प्रतीकात्मक दीवार बना करके, प्रतीकात्मक दीवार पिरामिड के साथ बनाई गई है और प्रतीकात्मक दीवार बना करके इसके हर को ब्रह्म स्थान को फाइंड आउट किया गया। इस ब्रह्म स्थान में क्या है, जो ए ब्रह्म स्थान है, अगर इसको ए माना जाए तो ये ब्रह्म स्थान में इसमें मैक्स पिरामिड लगाएगी। दूसरा बी है, ये भूखंड की निर्माण बी भूखंड है, इसमें ब्रह्म स्थान में मैक्स पिरामिड लगाई। और तीसरा ए भूखंड है, जो सी भूखंड है, इसमें आप मैक्स पिरामिड आपने लगाया। इस तरह ये तीनों ब्रह्म स्थान को ऊर्जा से परिपूर्ण किया गया इस मैक्स पिरामिड के द्वारा। इस तरह जब भी हमें अनियमित आकार की भूखंड मिले, कहीं भी ऐसी स्थिति की सामना अक्सरहा करनी पड़ेगी आपको, तो उस स्थिति में उसके ग्रेविटेशनल एनर्जी को, उसके जो मध्य स्थान में उसकी फोर्सेस को, इसकी एनर्जी को, जहां से कहा जाता है कि पूरे भवन में ऊर्जा की प्रसार होती है, अगर वहां पे ऊर्जा को बंद कर दी जाए तो पूरे भवन की ऊर्जा बंद हो जाती है और उसमें वास करने वाले को नाना प्रकार की तरह तरह की परेशानियों की सामना करनी पड़ती है और होते देखी जाती है। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है, एक प्रतीकात्मक वॉल बनाना है अपने व्यवस्था अकॉर्डिंग टू उसकी जरूरत के हिसाब से। ये पिरामिड की वॉल बना दी गई, वॉल बना करके ए सेक्शन अलग निर्माण हुआ, बी हुआ, सी हुआ। इस तरह आप वास्तु के दोष को पिरामिड से दूर कर सकते हैं और इसके दोष से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भूखंड मिलेगी आपको जो रेगुलर शेप का नहीं होता है, और लाख प्रयत्न के बावजूद वहां इरेगुलर शेप की भूखंड में क्या है, आपने पढ़ा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जहां पे सभी प्रकार के ग्रहों और शक्तियां समान रूप से उपस्थित होना चाहिए। अगर यह उपस्थित नहीं है, रहेगा, अनियमित आकार में उपस्थिति की कमी हो जाएगी, तो उस क्षेत्र में वहां पे उससे संबंधित नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और उसके बचाव के लिए, उससे बचने के लिए एक प्रत्येक कटी हुई कोने में
प्रत्येक कटी हुई कोने में एक मैक्स पिरामिड आपको लगाना होगा, और बीच में ब्रह्म स्थान में भी आप इसमें पिरामिड का इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तभी इस पूरे भूखंड को ऊर्जामय चक्रात्मक ऊर्जा के प्रभाव से परिपूर्ण किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे वास करने वाले सुख, शांति और समृद्धि पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर पाएंगे। इस तरह आपने देखा, कहीं भी बहुत सारे जगहों पे देखा होगा, फ्लैट में खास करके आप लोग के पास जो फ्लैट होगी, बीच में भी कहीं ना कहीं टॉयलेट बनी हुई मिलती है। टॉयलेट की स्थितियां वो आजकल तो हर कमरे के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो कहीं पे भी अगर ड्राइंग स्पेस है या डाइनिंग स्पेस है जो बीच के स्थान को खाली छोड़ी जाती है, तो कहीं कहीं उसकी जगह पे भी बना दी जाती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए कैसे इसको प्रतीकात्मक रूप से कैसे इसको हम ठीक करेंगे, इसको हमें समझना अनिवार्य है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये विधा जो है, जहाँ पे आप शौचालय हटा नहीं सकते हैं, और तो क्या करना होगा, ये सब, ये उत्तर की तरफ है, ये बीच है, ध्यान देंगे इसमें, ये उत्तर है, ये बीच का जगह पे टॉयलेट का निर्माण करी गई है। इसमें टॉयलेट के बाहरी वाल पे, टॉयलेट में कभी भी इनर के सेक्शन में कभी भी पिरामिड नहीं लगाना है, ध्यान देंगे। कभी भी आंतरिक क्षेत्रों में पिरामिड की इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या किया गया, उत्तर की तरफ फेस करके पिरामिड लगाया गया और ऐसा करने पे शौचालय जो है प्रतीकात्मक रूप से दक्षिण की ओर शिफ्ट कर गई, प्रतीकात्मक रूप से दक्षिण की ओर शिफ्ट कर गई। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रह्म स्थान की जो दोष है, ये इसमें कमी आ गई। दूसरा क्या है, यहाँ पे लगा देने से क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे जो निगेटिव ऊर्जा, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा की प्रसार हो रही है टॉयलेट के होने से, यहाँ पे पिरामिड लगा देने से सकारात्मक ऊर्जा की प्रसार होने लगी। इसलिए यह जो है, यह विधि का भी आप इस्तेमाल अपने वास्तु में अक्सर हाँ घरों में देखने को मिलेगी आपको, कि मध्य स्थान में भी टॉयलेट है तो उसको तोड़ना, खास करके फ्लैट की मकानों में आजकल जो अपार्टमेंट की कंसेप्ट बनी है, यहाँ पे लोग वास करना पसंद भी कर रहे हैं समय के हिसाब से, ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि सब जगह मकान बना के नहीं रही जा सकती है, सब जगह अपनी मकान हो भी नहीं सकता है। तो उस आप अगर भाड़े की किराए की मकान में रह रहे हो, तो उस स्थिति में उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, हटाना भी बहुत हर जगह हर चीज़ संभव नहीं है। तो उस स्थिति के लिए इस तरह आप पिरामिड के इस्तेमाल कर आप अपने टॉयलेट को, ब्रह्म स्थान में बनी हुई टॉयलेट को आप दोष में कमी ला सकते हैं। अगर शौचालय टॉयलेट आपको उत्तर पूर्व की ओर हो तो क्या करनी चाहिए। अब उत्तर पूर्व की ओर हो तो ये स्थिति में इसके बाहरी वाल पे आप पिरामिड इसको लगा सकते हैं। ये बाहरी वाल पे पिरामिड लगाएंगे तो इसके ऋणात्मक प्रभाव में कमी आ जाएगी, इसके ऋणात्मक प्रभाव में कमी आ जाएगी। और जो आर्थिक रूप से यहाँ पे इस शौचालय होने के कारण जो परेशानियाँ मिल रही होगी, मानसिक परेशानियाँ मिल रही होगी, बुजुर्गों की मान सम्मान में कमियां आ रही होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, ज्ञान और शिक्षा में कमियां मिल रही होगी, इस कमी को यह स्थिति दूर करेगा, उसमें कमी लाएगा। पिरामिड को जो घर के जमीन, दीवार और सीलिंग पर कैसे लगाना चाहिए, ये भी एक बड़ा विचित्र विषय है कि पिरामिड को लगाने की सही स्थिति क्या है। यदि जमीन पे पिरामिड लगाना हो तो आप इस तरह लगाएंगे, ध्यान से देखें, इस तरह लगाएंगे। दीवार पे पिरामिड लगानी हो तो आप इस तरह लगाएंगे। सीलिंग पे भी पिरामिड लगाया जाता है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में खास करके आप देखेंगे कि जहाँ पे बड़ा मुश्किल है उपाय कर पाना। आपकी अपनी फ्लैट 5वीं मंजिल, 6वीं मंजिल पे, 7वीं मंजिल पे आपकी फ्लैट है, तो उस फ्लैट में आपको बड़ा मुश्किल होगा कि आप उसको कैसे ठीक करें, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसको तोड़ फोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें सीलिंग पे जो पिरामिड लगाकर
आप पूरे इस भवन को, जो कमरा को आप इनर्जाइज करना चाहते हैं, जिस कमरा को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करना चाहते हैं, उसको आप परिपूर्ण कर सकते हैं। और उसका तरीका, लेकिन उसका तरीका वही है। फिर अगले पिक्चर में कुछ और तरीका है, मैं इसे आपको दिखाऊंगा। ब्रह्म स्थान में खंबा, जैसे आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे वास्तु में जो आर्किटेक्चर सेक्शन है, जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन है, जो मेरा स्ट्रक्चरल डिजाइन की सेक्शन है, उसमें उनकी जानकारी के कमी की वजह से वो ब्रह्म स्थान में भी जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, उनकी आवश्यकताएं महसूस करते हैं, वहाँ पे वो पिलर पाइलिंग कर देते हैं, जो कि कहीं से वास्तु के दृष्टिकोण से उससे अच्छा नहीं माना गया है। और कहा जाता है कि अगर ब्रह्म स्थान आपकी बाधित हो तो आपकी पूरी विकास बाधित हो जाएगी, आपके जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आप हमेशा निरंतर आप परेशान सा रहेंगे। तो वैसी स्थिति के लिए हमें 2-3 मेथड है, जो हम 2-3 तरीकाएं हैं जो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस तरीका जो है कि अगर सपोजेड पिलर है, इसके चारों ओर हम 8 पिरामिड लगा सकते हैं। इसमें मैक्स पिरामिड हमें लगानी चाहिए, जिसे पिरामिड यंत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह ये पिरामिड का आप इस्तेमाल इन जगहों पे आप कर सकते हैं। दूसरा है कि जमीन वही है, सब कुछ वही है, ये पिलर है, ये आपका पिलर है, तो इसमें आप यहाँ पे आप पिरामिड लगा दें। ये पिरामिड लगा देने से क्या होगा कि प्रतिक्रियात्मक वाल बन जाएगी और यह क्षेत्र दक्षिण में आ जाएगा, यह क्षेत्र इसके दक्षिण में आ जाएगा, और इस प्रकार इसकी जो पिलर की जो प्रॉब्लम है ब्रह्म स्थान के, उसमें एक कमी हो जाएगी। इस तरह हम ब्रह्म स्थान के में उत्पन्न खंभे को और ब्रह्म स्थान में पिलर की दोष को हम इस हिसाब से दूर कर सकते हैं। इसे दूर करने के बाद जो ब्रह्म स्थान में मिलने वाली जो प्रॉब्लम्स है, उसमें हम कमियां ला सकते हैं। कहना गलत स्थान में रहने पे, बेसमेंट जो है आपका, आपने पढ़ा होगा कि बेसमेंट सही स्थान पे रहनी चाहिए, सही जगहों पे रहनी चाहिए। बेसमेंट अगर सही जगह क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन अगर आपकी रोड दक्षिण से है या पश्चिम से है, या जानकारी के अभाव में जो लोग को जहाँ पे जगह मिलती है, जहाँ पे उनकी महसूस होती है कि भाई यहाँ पे बनाना चाहिए, वहाँ पे बना डालते हैं। यदि वो दक्षिण और पश्चिम में बना हुआ हो, तो दक्षिण पश्चिम में एक बेसमेंट में 2 तरह से बन सकता है। इसके बेसमेंट में चारों ओर, हर प्रत्येक कोने में साथ में ही ब्रह्म स्थान में हमें पिरामिड यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे इस बेसमेंट में जो दुष्प्रभाव मिल रही है, उसमें थोड़ी कमियां आ जाएगी। इसी तरह अगर इस शेप में अगर बेसमेंट का निर्माण हो रहा हो, तो उस स्थिति के लिए भी आप इस तरह बेसमेंट में आप पिरामिड की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके ब्रह्म स्थान में भी आपको पिरामिड की इस्तेमाल इस तरीके से, इन चित्रों के तरीके से आपको करनी चाहिए। इससे बेसमेंट के मिलने वाले दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा, आप सब जानते हैं कि मुख्य द्वार पे किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। यदि मुख्य द्वार पे दोष होगा तो उस दोष से अंदर की जो स्थिति है, अंदर की जो वास्तु है, उसमें भी खराबियां आ जाती है, उसमें भी दुष्प्रभाव आने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा में थोड़ी कमी आती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे निवास करने वाले को तरह तरह की कष्ट एवं परेशानियों की सामना करते देखी गई है। इस स्थिति से बचाव करने के लिए, इस इफेक्ट से, इस बुरे प्रभाव से, निगेटिव एनर्जी से बचाव करने के लिए आप अपने दरवाजे के सामने दोनों ओर और बीच में मैक्स पिरामिड लगा सकते हैं। अगर यह पिरामिड जो है दरवाजे पे इस तरह के प्लेट में पिरामिड भी लगा
प्लेट में पिरामिड लगानी चाहिए। वो मैक्स यंत्र नहीं लगेगा उसमें, प्लेट में पिरामिड, इस तरह की पिरामिड का इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। कहीं भी द्वार भेद है, द्वार में किसी तरह का भेद है, या निगेटिव एनर्जी की प्रभाव आ रही हो, या किसी तरह का द्वार दोष हो, तो इस स्थिति में इन तरह की पिरामिड की आप इस्तेमाल दोनों तरफ और बीच में आपको करनी चाहिए। कमरे को ऊर्जामय बनाने होती है। बहुत देखा गया है, कमरे का प्रवेश द्वार गलत दिशा से भी लोग बना डालते हैं, या कमरे के अंदर में बड़े बड़े वार्डरोब नॉर्थ और ईस्ट की तरफ भी बना डालते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। या पुराने भवनों में तो हमें देखने को मिलता है कि लोग मेजनाइन दुछज्जी भी बना डालते हैं सामान रखने के लिए, उत्तर और पूर्व में, जो नहीं होना चाहिए। कहा जाता है उत्तर पूर्व में थोड़ा सा भी वजन बर्दाश्त करने की, वजन उठाने की क्षमता वास्तव में नहीं है। उस स्थिति से के लिए, उस स्थिति रहने पे, वैसी स्थिति रहने पे हमारे कमरे जो है सकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव में कमी आ जाती है। फलस्वरूप वहाँ पे वास करने वाले को तरह तरह की परेशानियों की सामना होते देखी गई है, करते देखी गई है। वैसी स्थिति में प्रवेश द्वार के ठीक सामने आप पिरामिड लगाएं, और दूसरी पिरामिड जो है उसे एक डायगोनल स्थिति में, तिरछी स्थिति में इस तरह की लगाएं, तो आप कमरे के अंदर उस पूरे कमरे को आप ऊर्जामय बना सकते हैं। इसके लिए पैरा स्ट्रिप भी आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दूसरे तरीके है कि आप चारों वाल पे, जैसे यहाँ पे इस तरह चारों वाल पे पिरामिड जो है प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेट ऐसी इस तरह की होगी, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का प्लेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी उस कमरे में सकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव में होगी, और उससे फलस्वरूप वहाँ पे वास करने वाले को अच्छा लगेगा, और उनकी स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करने में उन्हें मदद मिलेगी। पहले भी मैंने कहा, ढाल जो है, स्लोप जो है उत्तर पूर्व की ओर होनी चाहिए। अगर उत्तर पूर्व की तरफ आपकी ढाल नहीं है, संयोगवश आपकी जमीन की नहीं बनी गई है, खास करके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में दक्षिण और पश्चिम की तरफ की भूखंड पे बनी हुई इमारतों में देखी गई है कि उनकी ढाल गलत है, होता है। उनकी ढाल दक्षिण और पश्चिम से वो रखते हैं, क्योंकि ड्रेनेज नाली की व्यवस्था उत्तर दक्षिण और पश्चिम से होने के कारण वो रखते हैं। वैसी स्थिति में हम जमीन की सतह को तोड़ तो नहीं सकते ना, वो संभव नहीं है। उस स्थिति में उसके लिए ऊंचा स्थान में कम पिरामिड लगाएं, और जो नीचा स्थान है उसमें अधिक पिरामिड। ये पिरामिड वाल पे लगेगा, जमीन की सतह से जो उठी हुई बाल है दक्षिण और पश्चिम की तरफ 1 फुट 1.5 फुट छोड़ करके नीचे जमीन से, तो उसे हम लगा देंगे। तो इससे है प्रतीकात्मक रूप से उसकी ढलान स्लोप उत्तर और पूर्व की तरफ हो जाएगी। तो ये इस स्थिति से भी हम अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं, और ढाल में हम सुधार ला सकते हैं। 2 घरों के बीच छोटा भूखंड होने पे, तो इस तरह अपनी आउटर वाल पे आप पिरामिड लगा सकते हैं। जैसे आपकी जो भूखंड है उसकी बाहरी वाल पे दूसरे तरह का बड़ी बनी हुई इमारतों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उसके नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं। इस तरह पिरामिड अपने वाल के बाहरी वाल पे लगाएंगे, तो उनसे मिलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जाएं हैं, उनसे मिलने वाली दुष्प्रभाव है, इससे वो खत्म हो जाएगी, कमी इसमें हो जाएगी।
बहुत जगह मुख्य प्रवेश द्वार पर भी अवरोध होता है, जो अभी हमने चर्चा की। तो मुख्य प्रवेश द्वार पे खास करके जो अवरोध हो, तो उसके लिए हम भवन को घेरते हुए पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सपोजिटेड भवन है, इसे घेरते हुए पिरामिड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ये जो मिलने वाले जिसका दुष्प्रभाव है उसमें वो कमियां आएगी। बिजली उपकरण कहा जाता है कि ईशान क्षेत्र में न लगाएं। अगर ईशान क्षेत्र में बिजली उपकरण किसी कारणवश लगी हुई हो, तो उस स्थिति के लिए उसके चारों ओर 8 पिरामिड लगाकर, अगर छोटे इलेक्ट्रिकल पैनल हो तो छोटा पिरामिड लगाना चाहिए। इस तरह के पिरामिड की आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि वो बड़ा क्षेत्र हो, बड़ी इलेक्ट्रिकल पैनल हो, तो उसके लिए थोड़ी बड़े प्रभाव की पिरामिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसके जो दुष्प्रभाव होगी उसमें कमियां मिलेगी। अक्सरहा देखा गया है खाना बनाने वक्त आग और पानी एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दी जाती है। डिजाइन में ऐसा देखा गया है सुविधा के दृष्टिकोण से। आप यहाँ पे खाना बना रहे हैं तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाती, ताकि पानी लें, सब्जी में डालना हो या किसी चीज़ में कोई भी खाद्य पदार्थ बना रहे हो तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो सामने वो रख दी जाती है। इस स्थिति से बचाव करने के लिए ये स्थिति जो है आपकी घर में कलह उत्पन्न करता है, ये आपको परेशानी देता है, ये मानसिक रूप से पीड़ित बनाता है, ये आर्थिक रूप से विपन्नता लाता है, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर करता है, आर्थिक रूप से गिरावटें देता है। इस स्थिति से बचने के लिए इसके जो ऊपर है सीलिंग है, सीलिंग में पैरा स्ट्रिप लगाकर इसे आप दोनों को अलग कर सकते हैं, और इसके दुष्प्रभाव में आप बचाव कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही जनरल एक प्रॉब्लम है। कम से कम 50-60% घरों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी इसका तरीका है, जो जो आग और पानी के बीच में एक छोटा सा 6-9 इंच का एक पत्थर का एक टुकड़ा भी आप लगा सकते हैं। इससे भी इसमें आपकी बचाव मिलती है, बचाव होती है। खाना बनाने के समय चेहरे पूर्व की ओर होनी चाहिए, लेकिन अक्सरहा ऐसा नहीं देखा जाता है। परसों मैं ऑनलाइन एक वास्तु ऑब्जर्वेशन में कर रहा था। परसों एक संडे को ऑनलाइन वास्तु ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा था कनाडा से। मैंने देखा उनकी खाना बनाने के ठीक सामने तो साउथ की तरफ से चेहरा बना के खाना बना रहे हैं, और खाना बनाने की राइट हैंड साइड में उनका पूरा खुला हुआ क्षेत्र था, बालकोनी था। मैंने कहा कि आपको स्पॉन्डिलाइसिस राइट हैंड के साथ साइड से मिल रहा है ना, और आपकी तबीयत खराब रहती होगी ना, पेट वगैरह की शिकायतें रहती होगी और तरह तरह की परेशानियों की शिकायत रहती होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही रहा है, और लाख प्रयास करने के बावजूद, डॉक्टरों की इलाज कराने के बावजूद भी उसमें मुझे राहत नहीं मिल रही है। दूसरा, उनके जब शयन कक्ष को मैं देखा, ऑनलाइन ही मैं देख रहा था, तो उसमें देखा कि बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, और वो दरवाजा के बाद जो वाल होता है पूरा वाल ही शीशा का है। तो मैंने कहा कि आपको तो पूरी तरह से आप लोग दोनों परेशान रहते होंगे, और साउथ ईस्ट की तरफ उनकी टॉयलेट भी थी। और तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सचमुच बहुत बीमार हूँ, और स्पॉन्डिलाइसिस और बैकेक का उनके हस्बैंड का भी ऑपरेशन अभी हाल में हुआ, और वो बहुत परेशान है। इस तरह मिरर या किसी तरह का जो स्थिति है, इसका होना बड़ा दुष्प्रभाव देता है, और इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट है। तो इस तरह अगर पूरब की तरफ आपकी खाना बनाने की चेहरा अगर नहीं हो, वैसी स्थिति के लिए
कुकिंग गैस के सामने 9x9 का एक पिरामिड आप लगाएं, ये 9x9 का पिरामिड लगाएं, जिससे आपकी सेहत जो खराब हो रही थी, आपकी जो स्वास्थ्य में गिरावटें आ रही थी, आप उससे परेशान हो रहे थे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरी जो बात है, शयन कक्ष के साथ जनरली देखा जाता है कि शयन के कक्ष के साथ शौचालय टॉयलेट भी आज अटैच्ड होता है। तो ऐसी स्थिति में जो अगर टॉयलेट अगर है, तो वैसी स्थिति में हमें शयन कक्ष के जो टॉयलेट है, टॉयलेट के बाहर यहाँ पे पिरामिड लगाएं। ये बाहरी बात पे यहाँ पे पिरामिड लगाना भूल हो गई, ये पिरामिड लगाएं इस तरह। इससे शौचालय से जो मिलने वाले जो नेगेटिव एनर्जी है, उसमें आपकी बचाव होगी। ये टॉयलेट पे यहाँ पे पिरामिड लगेगा, आप ध्यान से सुन लें, ये छूट गई है, इस पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे पिरामिड की इस्तेमाल करनी है। 3 कम से कम पिरामिड तो लगाना ही लगाना है। ये पिरामिड, इससे आपको इससे मिलने वाले जो नेगेटिव एनर्जी है, उसमें आपकी कमियां आ जाएगी। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, और सीढ़ी का नॉर्थ ईस्ट में होना तरह तरह की परेशानियों का कारण बनता है। आर्थिक बनता है, मानसिक बनता है, और आध्यात्मिक रूप से भी वहाँ पे कष्ट बनी रहती है। आध्यात्मिक प्रगति में भी कमियां आ जाती है। उस स्थिति से बचने के लिए, उस दुष्प्रभाव को, क्योंकि सीढ़ी को तोड़ना बनी हुई मकान में बड़ा मुश्किल है, उसको बिना तोड़े भी कैसे हम कुछ उससे राहत ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छी तरीका है कि तीनों स्टेप पे, सीढ़ी के तीनों स्टेप पे सिंगल सिंगल आप स्टेप के अंदर में पिरामिड बाहर की ओर करके इसको लगाएं। ये आपको पिरामिड इस तरह बाहर करके लगाएं, इस तरह लगाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा है, इस सीढ़ी के पीछे जो वैकेंट जगह होता है, जो खाली जगह होता है, उस स्थान पे इस तरह का मैक्स पिरामिड लगाएं, इस तरह का मैक्स पिरामिड यंत्र लगाएं, इससे आपको उसकी जो दुष्प्रभाव है उसमें कमियां आ जाएगी। एक बार फिर से दिखा दीजिए वो छोटा सा मैक्स पिरामिड। इस तरह का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम को दूर, इसको मैक्स पिरामिड यंत्र कही जाती है, इसको पिरामिड यंत्र कही जाती है। इसके अंदर में भी बहुत सारा पिरामिड है, इसमें ऐसा पिरामिड है अंदर में भी, और भी इसके अंदर में एक पिरामिड लगा हुआ होता है, सब लगा हुआ होता है। एक इसमें एक ऐसे रहता है जो ऐसे लगा हुआ होता है, फिर इसके अंदर में इस तरह का एक 9 प्लेट रहता है, और ये अंदर वैकेंट रहता है। इस तरह इसको फिक्स कैसे करेंगे सर? इसको पीछे का जो एरिया है, जो खुला एरिया होता है, सीढ़ी के नीचे बनती है, इसके पीछे का जो एरिया है, उसके नीचे जो प्लेटफॉर्म बनी होती है, उसके नीचे हमको रखना है। अब पिरामिड रखने का जो तरीका है, नॉर्थ साउथ एक्सेस के पर रखना है। आपको वही तरीका को मेंटेन करना है, चाहे कहीं पे भी हम इस्तेमाल करने, उसी तरीका को मेंटेन करना है। तो अक्षरशः सीढ़ी का जो निवारण, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय, यही उपाय है, और जो इसका फल दिखाई पड़ने वाला उपाय है। इसका
इसमें इसकी जो दुष्प्रभाव है, उसके इंटेंसिटी उसमें कमी आ जाती है। ये निश्चित रूप से देखा गया है, प्रैक्टिकली करके हमने तो हजारों हजार जगहों पे करा के देखी है। इसका प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। खास करके सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनी मिलती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मिलती है, साउथ ईस्ट की तरफ मिलती है, ईस्ट की तरफ मिलती है। वैसी स्थिति में इस तरह के पिरामिड का आपको इस्तेमाल करने में, आपको वहाँ के मिलने वाले दुष्प्रभाव में आप कमी ला सकते हैं। इसको सर फिक्स करेंगे सीमेंट से या स्क्रू नहीं, से? नहीं, आजकल आजकल तो बहुत सा केमिकल एरोलाइट है इसके अच्छा, नीचे में, केमिकल सर। इसके नीचे में यहाँ पर एरोलाइट लगाकर जमीन पे लगा दी जाएगी तो वो निकलता नहीं है, फिक्स हो जाता है। तो उससे बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरोलाइट लगाकर जमीन पे लगा दी जाती है तो निकलता नहीं है, पीछे लाइट बंद करो। तो वो निकलता नहीं है, तो उस तरह आप भी लगा सकते हैं। बड़ा एक सीढ़ी है, मल्टी स्टोरेज की सीढ़ी है, तो थोड़ा बड़ा पिरामिड लगाना है। छोटा है, मान लीजिए छोटा आपका छोटा सा हाउस है, घर है, 1000-2000 स्क्वायर फीट का, तो ये मैक्स पिरामिड दैट सफिशिएंट काम करता है। ठीक है। अब छोटे घर के एक लिए बात साइज और, क्या होगा सर? छोटे घर के लिए साइज? इसका साइज जो है, हमें अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो साइज 4x4 का काम करता है। अगर इससे ज्यादा बड़ा हो तो फिर वो 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच की पिरामिड आती है, उसका इस्तेमाल आपको करनी पड़ेगी। तो जरूरत के हिसाब से उस तरह की पिरामिड का हमें इस्तेमाल करनी है। खास करके बहुमंजिलीय इमारतों में, फ्लैट में, बहुमंजिली इमारतों में क्या प्रॉब्लम है, आपकी फ्लैट 6ठे तल्ला पे, 8वें तल्ला पे, 9वें तल्ला पे, 10वें तल्ला पे है, और वो कहीं ना कहीं वो कमरा वो वास्तु के हिसाब से नहीं है, और कमरे में बहुत सारी तकलीफ हो रही है, वास्तु के नॉर्म्स में उसमें कुछ है ही नहीं है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, आप उनके कमरे को तोड़ तो नहीं सकते, तो सीलिंग पे, उनकी छत के सीलिंग पर इस तरह पिरामिड, बीच में पिरामिड यंत्र को लगा सकते हैं। इस तरह पिरामिड यंत्र को लगाया जा सकता है आप अपने कमरे के ठीक बीचों बीच सीलिंग पर। दूसरा तरीका है, अगर सपोज दैट उसे आप परचेज कर रहे हो, इस फ्लैट को परचेज कर रहे हो, तो अगर उसमें टाइल्स बिछाई जा रही हो, टाइल्स, एक फुल प्लेट देना तो जरा सा, सपोज दैट ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, एक टाइल्स है, 2x2 ऐसे 2x2 का टाइल्स होता है। तो उस टाइल्स के बीचों बीच में भी कटिंग करके हम पिरामिड लगा सकते हैं हर टाइल्स में। तो पिरामिड कैसा लगेगा, इस तरह की पिरामिड लगेगी, इस तरह की पिरामिड लगेगी। उसमें क्या करना है, वो काट करके इसके नोक को, इसके नोक के बराबर केवल इसमें छेद रखना है, नोक के बराबर। इसमें क्या करना है, इसके नोक के बराबर इसमें छेद रखना है, ताकि इसकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर जा सके, आ सके। ठीक है। तो टाइल्स में भी हम, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि टाइल्स में भी हम लगा के कमरे को ऊर्जा से परिपूर्ण कर सकते हैं, और वो सकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव को पूरी कमरे में परिपूर्ण करा सकते हैं। नॉक से सर, नॉक से अवरोध होगा चलने में कमरे में? क्या? ये जो नॉक निकला रहेगा तो कमरा में दिक्कत हो जाएगा चलने में? नहीं, इसको क्या करना है ना, ये जो आपके टाइल्स के नीचे रहेगा, अच्छा, नीचे रहेगा जी, टाइल्स के केवल वो जगह पे थोड़ा थोड़ा छेद कर छेद दीजिए, रहेगा जी। एक जी सुई के नोक के बराबर इसका जो टॉप है वहां पे छेद एक बना देना है, और सर टाइल्स सर सर, नीचे रहेगा। इससे जी आपकी ऊर्जा की प्रवाह होगी। एक बात जी और ध्यान देंगे, इसके अंदर जो वैकेंट जगह है, जो जी। मध्य में अग्नि ऊर्जा की प्रसार होती है, इससे हाँ, बंद नहीं करना है सीमेंट से, इसको ऐसे अच्छा सीमेंट लगा के इस पे ऐसे डालना है, इस तरह डालना है कि बंद नहीं हो। बंद बंद हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। ठीक है। जी। एक बात और भी बड़ा अजीब सा है,
बहुत जगह देखी जाती कि पलंग सही दिशा में नहीं होता, जो व्यवहारिक रूप से भी संभव ही नहीं है। पुरानी मकान बनी हुई हो और वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई हो तो पलंग का सही दिशा में होना ये शायद नामुमकिन है। कहीं कहीं पलंग नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगी रहती है, कहीं पलंग साउथ ईस्ट की तरफ लगी रहेगी तो आपको गुस्सा आएगा, तनाव होगा, पति पत्नी के बीच संबंधों में थोड़ी तकरार बनी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपकी पलंग होगी तो आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपकी रिलेशनशिप खराब होगा। नॉर्थ ईस्ट की कमरा और नॉर्थ ईस्ट के कमरे में सोने से देखा गया है कि पति पत्नी के बीच के संबंध में थोड़ी कमियां रहती है, आपसी रिलेशनशिप में कमियां रहती है। और नॉर्थ वेस्ट में आप पलंग लगा दें तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी या बहुत दिनों तक उस पर रह नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति के लिए जगह तो कहीं पे भी मिल जाता है, वहां पे हम पलंग लगा देते हैं। वैसी स्थिति के लिए, उस स्थिति से बचाव के लिए अपने पलंग के सिरहाने की ओर, ये जो सिरहाना है इसमें 9x9 की पिरामिड हम लगा सकते हैं। इस तरह की पिरामिड गलत दिशा में पलंग रहने पर इस तरह की पिरामिड हम लगा सकते हैं, जिससे उसमें मिलने वाले दुष्प्रभाव में कमियां आएगी। केवल सिंगल अटैचमेंट लगेगा सर? जी, जो सर आपने हाथ में दिखाया केवल वही पार्ट लगाया जाएगा? एक बार फिर बोलें। जो पार्ट अभी सर हाथ में दिखाए आप पिरामिड वाला, अभी जो आप दिखा रहे थे सर वही खाली लगाया जाएगा कि तीनों पार्ट लगेगा? 3 पार्ट बताया उसका। 3 पार्ट इसमें नहीं लगेगा, अच्छा, इसमें 3 पार्ट लग ही नहीं सकता, सिंगल सिंगल लगेगा। मैं बता सिंगल दे रहा हूँ जी इसमें होता क्या है। जी आप वाल में लगाएंगे, जी वाल जी में लगा के दिखाओ। 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ। वाल में दिखाई पड़ रहा है? जी जी जी। वाल में लगाएंगे इतनी बड़ी प्लेट तो गिर स्क्रू जाएगी ना। स्क्रू से। आपका सर आपका इंजर्ड होने का तो उसमें स्क्रू बना हुआ है, उसमें टाइट कर देना होगा। ठीक है जी जी। लाइट जला के देखो। आप बता रहे होगा तो वो सर स्क्रीन हटा के अगर दिखाते तो बड़ा दिखता सर। हाँ, बहुत छोटा दिखाई देता। क्या चीज हटा कर? ये जो सर स्क्रीन है कंप्यूटर वाला हटा के अपने दिखाएंगे तो बड़ा दिखेगा ठीक ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि सर। ये सर समझना बहुत जरूरी है। जी दिखाई पड़ रहा जी। है? हाँ अब दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या है कि आप उसे स्क्रू से आप टाइट कर दें। जी, चारों तरफ स्क्रू लगा दें। जी हाँ। जी दिखाई पड़ रहा है? जी सर। जी सर। स्क्रू से टाइट कर दें और जी वो आराम से, उससे कोई इंजरी नहीं होगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। इस तरह करके आप जमीन पर भी यही रहेगा सर? ये जमीन पर भी यही रखेंगे? जमीन पे नहीं, अलग अलग जरूरत के साथ। अच्छा जमीन अच्छा। जी पे सीढ़ी के जी नीचे मैक्स रखेंगे। मैक्स जी जी। पिरामिड यंत्र कहते हैं। जब हाँ सीलिंग हाँ पे लगाना हो तो सीलिंग पे इसे लगा करके इसे स्क्रू से टाइट कर दें। जी ठीक है, जी जी। और सीलिंग में भी वैसे ही? सीलिंग में ऐसा लगा करके ऊपर में ऐसा जी सीलिंग है। जी जी एक मिनट में दिखा रहा हूँ। सपोजिटेड ये सीलिंग है आपकी, तो आप जी इसे लगा दें। सर। सर इसे लगा जी करके स्क्रू से आप टाइट कर दें जी 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 ब्रह्म स्थान में, तो उससे किसी तरह की इंजरी का डर नहीं रहेगा। क्योंकि ये प्लेट है, ये धातु का यंत्र बना हुआ है, तो इसमें वजन इसमें है तो जी गिरने का डर रहता है। हाँ। जी जी। अब हम जो मजबूरी है शेयर स्क्रीन करना, उसके बिना आपको हम दिखाई जी नहीं जी पाएंगे। जी ये कभी कभी आपने देखा होगा, हमारा होना क्या चाहिए, अगर हम एक छोटी सी घर बना रहे हो, अगर हम अपनी छोटी सी घर बना रहे होंगे 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट में, तो करना क्या चाहिए कि चारों ओर इस बाउंड्री के
बाउंड्री के चारों ओर मैक्स से ही पिरामिड यंत्र, जो यंत्र मैंने दिखाया, दिखाओ, जो पिरामिड यंत्र दिखाया ये लगाना चाहिए, बड़ा बड़ा थोड़ा सा 5 इंच बाई 5 इंच का पिरामिड यंत्र होता है। ये छोटा है, कितना इसको बोलते 4x4, 4x4 है, 5x5 जी, या 6x6 का लगाना चाहिए। जमीन के नीचे सर की जमीन पे? नहीं, जमीन के नीचे, और इसके जितने टॉप हैं ऊपर में, तो टॉप एक रहेगा इसका, हाँ एक रहेगा जी। इसमें एक रहेगा, ठीक है। जी, ये थोड़ा निकला रहेगा। ये थोड़ा निकला रहेगा, लेकिन जमीन के सतह के नीचे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा छेद रहेगा बस, जी जी ताकि इसकी ऊर्जा बाहर में निकलती रहे और इससे किसी को परेशानी भी ना हो। तो इसमें 8 दिशाओं में और एक ब्रह्म स्थान में इसमें जी। हमें लगा देनी है, ठीक है। जी सर। अब एक चीज और भी आता है वास्तु में, अगर अपने चार दीवारी के अंदर छोटा सा भवन है 2000-1500 स्क्वायर फीट में, इसको 1.5 फीट पे लगानी चाहिए, ठीक है। ये छोटा सिंगल पिरामिड को 1.5 फीट पे लगानी चाहिए, और इस पिरामिड को 3 फीट पे लगानी चाहिए, 3 फीट पे दूरी, इसका डिस्टेंस 3 फीट का होना चाहिए। तो ये अपनी चारदीवारी के अंदर, ऐसे अपने अंदर चारदीवारी की ओर, इसका फेस चारदीवारी के अंदर, ये पूरे अपने घर की बचाव करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव देने के लिए इसे हम इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कभी कभी बाहर में, आपको एक बात मैंने पहले भी बताई है कि बाहर के प्रभाव को हम दूर नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा भूखंड मिल गया जिसके दक्षिण पश्चिम में तालाब हो, या पानी का स्रोत हो, या नदी हो, या झरना हो, वैसे स्थिति में, या कभी कभी हम देखते हैं कि पूरब में बड़ी बड़ी मंदिर बनी हुई हो, या पूरब में बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हो, वैसी स्थिति से बचाव करने के लिए अपने घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ हम पिरामिड लगा सकते हैं, दोनों तरफ हम पिरामिड की इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे घर के इंटरनल पार्ट्स में और एक्सटर्नल दोनों पार्ट में सकारात्मक ऊर्जा का पूरी प्रवाह होगी। जमीन से 2 फीट ऊपर सर, बाउंड्री पर? हाँ, जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर अपनी बाउंड्री बाउंड्री हाँ, दोनों तरफ, दोनों तरफ। इसका थोड़ा सा डायरेक्शन जो है, क्योंकि फिगर में दिखाई गई है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, तो फिगर में दिखाया गया, इसलिए जी। वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। अब एक चीज आपको मैंने सर्वप्रथम पहले बताया था, आपको याद होगा, टी जंक्शन का रोड अच्छा नहीं होता है, ध्यान देंगे, टी जंक्शन का रोड अच्छा नहीं होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा ना जी भूखंड में। अगर टी जंक्शन है क्या, कि भूखंड में ये कोई भी भूखंड में रोड आके खत्म हो रही हो तो उसे टी जंक्शन कहते हैं। टी जंक्शन में बने हुए जो रोड है वो हमेशा नुकसान करता है, उस जगह को परेशान करता है, वहाँ ऋणात्मक ऊर्जाओं की अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलती है। इस टी जंक्शन के रोड में जो आप देख रहे हैं, रोड आकर के आपके घरों पे एकदम सामने खत्म हो रहा है, ये रोड एकदम घर के सामने खत्म हो रहा है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से इस पिरामिड का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप इससे टी जंक्शन के दुष्प्रभाव से आपकी बचाव होगी, और ये जो है बहुत अच्छा तरीका है टी जंक्शन के रोड से बचने के लिए और इसके दुष्प्रभाव में कमियां लाने के लिए। इस तरह विभिन्न तरीकों से, विभिन्न एंगल से पिरामिड के द्वारा हम आपको दिखाने का प्रयास किए कि कैसे पिरामिड के माध्यम से कैसे हम किसी भूखंड को ठीक रख सकते हैं, कैसे किसी भूखंड को हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं, इसमें पिरामिड की क्या भूमिका है, कैसे हमें बिना तोड़ फोड़ करके वास्तु को ठीक करी जा सकती है। इसके लिए यह मेथड बहुत ही अच्छा है, बहुत उचित है, बहुत ही प्रभावकारी है,
और इसका बहुत गुणात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बाउंड्री पे सर एक लाइन अंदर और एक लाइन बाहर हुआ, एक ही लाइन में सर? क्या चीज? बाउंड्री वाल के बाहर और अंदर सर एक एक लाइन ही लगाना है ना, 3-3 फीट पे एक लाइन? एक लाइन लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे बाहर में निगेटिविटी बहुत है, बाउंड्री वाल के बाहर हमारा साउथ और वेस्ट गड्ढा है, तो ऐसी तालाब स्थिति में हम अपने आप को बचाव करने के लिए वो बाहर की ओर भी लगा देंगे और अपने अंदर की ओर भी लगाएंगे, तो उससे जो दुष्प्रभाव है उसमें से हमारे घरों की बचाव होगी और हमें सुख शांति और समृद्धि के रास्ते में जाने में मदद मिलेगी। नहीं सर, बाउंड्री वाल अगर लंबा हो सर तो उसमें एक ही लाइन में काम हो जाएगा कि 3-3 लाइन लगाना? एक लाइन लगाएंगे ना, जैसे इंडस्ट्री है, कोई बड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें एक लाइन लगाएंगे यहाँ से वहाँ पूरे। जैसे 400-500 फीट का है, हमने तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों में लगवाई है, 500-500 का फीट, 600 फीट पे लगवाई है। उसमें क्या करते हैं, पिरामिड यंत्र बड़ा वाला थोड़ा लगाते हैं, ये लगाते हैं, इस तरह का लगाते हैं। इसको क्या होता है, 3 फीट पे लगा देते हैं। जी जी, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। छोटा वाला थोड़ा प्रभावकारी कम होता है, वो 1 इंच बाई 1 इंच उससे बोली गई है। ठीक है, इस तरह पिरामिड में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, नहीं फिर हम दूसरे विषय के आगे बढ़ रहे हैं। किन्हीं भी कोई अगर पिरामिड में कहीं कोई अगर महसूस हो रही हो तो फिर पूछिए, हमें बहुत चीजों पे आज चर्चा करनी है आप लोगों के साथ। मैं आगे बढ़ूं? आगे मैं बढ़ूं? पिरामिड सर और पिरामिड यंत्र में क्या अंतर है? पिरामिड और पिरामिड यंत्र जो आप ऊपर टॉप रखे थे, पिरामिड यंत्र में जो है 81 यंत्रों की समावेश होती है। इसमें ऊपर का एक ये होता है, फिर ये प्लेट होता है, ठीक है, 81 इसमें है। और इसमें एक और पिरामिड होता है, 9 पिरामिड लगा हुआ रहता है अंदर में, इसलिए इसको पिरामिड यंत्र बोलते हैं। इस तरह का इसको फिक्स करने में बनेगा कि इसको रखना पड़ेगा कहीं जमीन पे? रखना पड़ता है, जमीन पे इसको लगानी पड़ती है। जमीन के दुष्प्रभाव को कमी करने में मदद करता है, डायरेक्शन के दुष्प्रभाव को कमी करने में मदद करता है। जी, अब हम आगे इसको भी फिक्स करने के लिए क्या करना होगा? वही इसको जैसे मान लिया जाए कि हम अपने बड़ा हमारा भूखंड है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो इसको जमीन के अंदर में पूरी सीमेंट की एक लेयर बना करके उसको बेस अच्छा बना करके, समतल बेस बना के उसको रख करके उसको फिर ढक दी जाती है, ऊपर में थोड़ा सा छेद छोड़ दिया जाता है। अब हम आगे बढ़े, और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रॉब्लम? सबसे पावरफुल यंत्र हुआ सर मैक्स पिरामिड, जो अभी देखे हम लोग। पिरामिड, इसीलिए इसको मैक्स पिरामिड यंत्र बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं। जी, और एक पैरा स्ट्रिप भी आता है, एक मिनट में वो भी दिखा दे रहा हूँ अगर होगा यहाँ पे तो। उसमें क्या है, प्लास्टिक का थोड़ा बना होता है, उसमें 9 पिरामिड लगा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें उसका इस्तेमाल जो है किचन में करी जाती है, खास करके कि उसमें 9 कलर में बना हुआ होता है। किचन में आग और पानी का एक सीध में होना अच्छा नहीं रहने पे उसे सीलिंग में लगाई जाती है, पैरा स्ट्रिप बोलते हैं उसे, पिरामिड का स्ट्रिप होता है वो। अगर वो संभव नहीं हो तो आप इसमें छेद करवा करके, इसको छेद करवा करके इसको भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आप डिवीजन कर सकते हैं उस क्षेत्र को। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी ना। इसी तरह का आता है, वो इसी तरह का आता है, लंबा होता है, इसी तरह का लंबा होता है। ठीक है, इसी तरह का होता है, वो लंबा होता है, ऐसे लंबा होता है, वो विभिन्न कलरों में होता है। एक साथ यहाँ उजला है तो यहाँ लाल होगा, यहाँ ब्लू होगा, यहाँ पीला होगा, ऐसे नीला होगा, ऐसे होता है। ये सर प्लास्टिक वाला है? ये प्लास्टिक है, इसका पैरा स्ट्रिप। इस प्लास्टिक में देखिए ना, पीछे धातु लगा हुआ है, प्लास्टिक नहीं है बल्कि धातु लगा हुआ है, इसलिए यह काम करता है। इसको कहाँ लगाएंगे जो दिखा रहे हैं सर, इसको कहाँ लगाएंगे? इसको तो आप ऐसे भी अपने पीठ के पीछे भी लगा सकते हैं। अच्छा, जी जी, इसको पीठ के पीछे आप लगा सकते हैं, इसमें वजन नहीं है ना, गिरने का डर नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन वो फायदा वही करता है, ये फायदा कम करता है, आप इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग चलें अगले जी सर, जी सर। अब हम लोग वास्तु सिद्धांतों पे आधारित कुछ नक्शे को देख लें और उसके बाद
कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको मैं देख करके क्लास को बंद करूंगा, ठीक है। ये उत्तर दिशा में दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें दिखाई पड़ रहा है इसमें। जी जी आप इसका रोड जो है उत्तर की तरफ है, ठीक है। इसका सर्वेंट जो क्वार्टर है इससे अलग बनाई गई है, इस भूखंड से अलग बनाई गई है। इसमें चिल्ड्रन और गेस्ट रूम है या जो बेडरूम है इसे नॉर्थ वेस्ट में दिया गया है। इसका एंट्री पॉइंट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है। टॉयलेट एक दो दिया गया है, एक मास्टर बेडरूम की तरफ। इनकी सोने की जो व्यवस्था है इनका पश्चिम की तरफ सर है। और एक सीढ़ी स्टेयर्स दिया गया है जो इस तरह घूम करके ऊपर की ओर जा रही है। एक डाइनिंग रूम, एक किचन दिया गया है, यहाँ पे किचन की स्लैब है आप देखेंगे। और इसके ठीक बगल में, इसके सामने नहीं इसके बगल में वो एक सिंक दिया गया है जहाँ पानी वगैरह लेने के लिए हो। एक पूजा रूम है और बेडरूम, और इस तरफ गार्डन दिया गया है। और एक्सेस पे बोरिंग ना करके बोरिंग को अलग किया गया है। इस तरह लिविंग रूम जो है, या आप देख रहे होंगे पिलर बीच में नहीं आएगा ना, इसका पिलर ऐसे आएगा ऐसे आएगा, बीच में पिलर बच जाएगा, बचेगा ना। जी 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 आप सब इंजीनियर हैं, बचेगा ना रजनीश, बचेगा ना रजनीश, जी बचेगा सर। बच जाएगा ना। हाँ हाँ। इस तरह हमें अपनी डिजाइन करनी है कि जो स्ट्रक्चर जो है इसका भी इस तरह हमें बनानी है कि कम से कम जो मर्म स्थान है, अति मर्म स्थान है, उसको बचाते हुए हमें करनी है। तभी तो हमें इसका लाभ है कि हमने वास्तु पढ़ी है या वास्तु की हमें जानकारी है। जब इसका हम इस्तेमाल हमें इस तरीके से अपने कार्यों में करनी है। दूसरी भूखंड पे देखते हैं। उत्तर के मार्ग, ये सब बना हुआ है, ये सब अपने अपने हिसाब से निर्माण हुई भूखंड है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिखाया जा रहा है, नमूना है ये। इसके मेरे हिसाब से इसकी निर्माण हुई है और इस पे लोग खूब बढ़िया से, आनंद से और सुख शांति से निवास कर रहे हैं। सेफ्टी टैंक भी नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ दी गई है। दूसरा भूखंड जो है, इस भूखंड में जो है थोड़ा ओपन स्पेस रख करके इनकी सीढ़ी भी जो है ये साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट की तरफ से दी गई है। और यहाँ पे एक बेडरूम बनाया गया है, दूसरा बेडरूम इस तरह बनाई गई है। एक का जो है WC जो है इस तरह से दिया गया है, दूसरे का नॉर्थ वेस्ट की तरफ से दिया गया है। और किचन एक पतला जगह था, किचन की पूरब की तरफ थोड़ी दी गई है, थोड़ा सा साउथ ईस्ट और ईस्ट की तरफ है। और डाइनिंग हॉल, पूजा रूम और ड्राइंग रूम इस तरह करके हमें उससे बनाने की प्रयास की गई है। ये भी जो है वास्तु के अपने नॉर्म्स को पूरा करता है। इसका उत्तर का क्षेत्र को खाली रखी गई है और चारों तरफ ये देख रहे हैं आपका इसका डिस्टेंस कम है। साउथ की तरफ डिस्टेंस वेस्ट की कम है, साउथ की कम है, पूरब की ज़्यादा है और उत्तर सबसे ज़्यादा जगह छोड़ के बनाई गई है। ये भी वास्तु के नॉर्म्स को तकरीबन पूरा करता है। यह भूखंड भी अपने हिसाब से बनी हुई है। ये इस पे भी लोग अच्छे तरीके से निवास कर रहे हैं। छोटा सा भूखंड था, लेकिन इसमें भी जो मेन गेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ जो है नॉर्थ की तरफ से दिया गया है। गेस्ट रूम है, उसके बगल में टॉयलेट, गैरेज और बेडरूम, फिर एक बेडरूम दिया गया है। इसमें जो गेट है आपका वेस्ट से दी गई है और किचन साउथ ईस्ट की तरफ दी गई है। इसमें भी जो है वॉश बेसिन को आप इस दीवार, इस वाल से अलग रख के दिया गया है। ये भी अच्छी बात है और इसका भी एक बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था आप है। और वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें निवास कर रहे हैं और बढ़िया है, अच्छे अच्छे तरीके से लोग सुख शांति पूर्वक निवास कर रहे हैं। ये पूर्वी दिशा पे आधारित एक जो ड्राइंग था, जो अपने हिसाब से बना था करीब करीब 2002-03 में। और ये डिजाइन में भी देखा गया है कि ईस्ट की तरफ से इसका एंट्री पॉइंट रखी गई है। और इसमें जो ड्राइंग रूम है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ से। अच्छा, एंट्री पॉइंट हमने नॉर्थ की तरफ से हम लोगों ने दिया था और बीच में हॉल किया, किचन किया, बेड, WC, एक टॉयलेट, जनरल टॉयलेट दिया गया है।
इस ये टॉयलेट रूम से नॉर्थ वेस्ट के रूम से दी गई है और यहाँ पे डाइनिंग कम जो हॉल है उसे बनाया गया। इस तरह किचन के बगल में एक छोटा सा स्टोर भी दिया गया। इस तरह हम लोगों ने इसकी निर्माण अपने वास्तु के दिशा निर्देशों में कराया गया था और इसमें भी वास करने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। सेफ्टी टैंक का खास ख्याल रखा गया है। डायरेक्शन वाइज जो सभी जगह जगह छोड़ के बनाई गई है, जगह को थोड़ा छोड़ के ही बनाना चाहिए। थोड़ा सा तो तकलीफ लगता है कि जगह हमने छोड़ दी, मूल्यवान जगह है, लेकिन इसका लाभ बहुत मिलता है। सभी प्रकार के अब गर्मी सर्दी सभी मौसम में आपको अच्छा लगेगा और उसमें वास करने पे आपको बड़ा आनंद से आप अपने पूरे परिवार के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरह आप अगर किसी प्लान को करेंगे तो निश्चित रूप से वो सही होगा, अच्छा होगा। ये जो पश्चिम की तरफ से बनी हुई है भूखंड है, तो ये पश्चिम में इसका उत्तर और पश्चिम की तरफ दोनों तरफ ये था, रास्ता था। इसमें जो गेट है जो हमने पूरब से भी दिया है, इधर पश्चिम से भी दिया गया है और इस तरह इसमें गैरेज नॉर्थ वेस्ट की तरफ से दी गई है। बाउंड्री में दो एंट्री पॉइंट दी गई है, एक इस स्थान से एक इस तरफ से। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें लोग वास कर रहे हैं। पश्चिम के दिशा के मार्गों पर स्थित भूखंड का नक्शा ये भी अपने हिसाब से बना हुआ था। जैसे पश्चिम की तरफ से ये बीच में जो जगह दी गई है, गेस्ट रूम है, बाथरूम है, बरामदा है, यहाँ पे हम लोगों ने बोरिंग कराई। बोरिंग को कभी भी एक्सेस पे नहीं कराना, इस बात का हमें ध्यान देना है। और किचन भी उसके नॉर्म्स के हिसाब से रखा गया। किचन में कहा जाता है कि खाना बनाने के पीछे अगर दरवाज़ा हो, अगर इस तरफ दरवाज़ा कर दी जाए तो उसमें वास करने वाले को स्पॉन्डिलाइसिस और बैक पेन होता है। अब इसका दरवाज़ा देखिए दूसरे डायरेक्शन से है तो वो वहाँ पे नहीं होगा और वहाँ से खाना बनाने वाले के सकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव निरंतर मिलती रहेगी। इस तरह इसका हमारे हिसाब से इसका भी निर्माण है जो कि अच्छे तरीके से वो लोग अपनी वास कर रहे हैं। इस दक्षिण की मार्ग पर स्थित भूखंड, ये भूखंड पूरी तरह नया बनाई गई थी। ये भी 2004 और 5 के तकरीबन समय में बनाई गई थी। ये साउथ से इसको लिया गया और साउथ से लेकर के ये क्या किया गया कि साउथ वेस्ट में ये दिया गया। पिलर यहाँ भी है, यहाँ इस तरह जगह थोड़ा छोड़ी गई है आगे एक जगह जो बरामदा वगैरह के लिए। और इसमें एक बेडरूम दी गई, टॉयलेट बाथ दिया गया है, बेडरूम दिया गया है, डाइनिंग और बरामदा इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में खुला छोड़ करके बरामदा दिया गया, पूजा रूम दिया और यहाँ पे जगह पूरब की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जगह छोड़ करके बनाई गई है। तो इस तरह भी हम लोग जो है, और इसमें हमें साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ साउथ की तरफ से एंट्री नहीं दिया, इससे साउथ की तरफ से दिया। आप सब जानते हैं पॉजिटिव ग्रिड का एंट्री पॉइंट है, इसलिए एंट्री पॉइंट अच्छा होता है। इसलिए इसमें वास्तु के नियमों को हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखा। एक दक्षिण मार्ग पर फिर भी इस तरह का एक भूखंड पे बनाई गई है ये गैरेज। इसमें यहाँ पे साउथ ईस्ट में भी गैरेज आप सब जानते हैं, साउथ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से, साउथ ईस्ट और साउथ की तरफ से एंट्री पॉइंट दिया गया और किचन थोड़ा पूरब में आया है और हॉल और डाइनिंग जो आपका मध्य स्थान में दी गई है। तो ये भी करीब करीब, और वेस्ट की तरफ नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की तरफ आपकी टॉयलेट है, एक छोटा सा बेडरूम के बगल में एक चेंज रूम भी दिया गया है। इस तरह इसमें भी वास करने वाले लोग अभी बहुत कुशल और बहुत सही तरीके से 15-20 सालों से इसमें निवास कर रहे हैं। इस तरह हम विभिन्न आयामों का, विभिन्न वास्तु का अगर इस्तेमाल इन तरीके से करेंगे, इनके नॉर्म्स के हिसाब से हम डिजाइन और ड्राइंग करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्हें सुख शांति और समृद्धि दे सकते हैं। आपने सभी तरह के नक्शा में देखा, चाहे वो दक्षिण क्या हो, कोई भी दिशा खराब नहीं होता है। ये लोग को भ्रम है कि दक्षिण दिशा वाला अच्छा नहीं होता है, पश्चिम दिशा का अच्छा नहीं होता है। उसको अगर तरीके से वास्तु को नियमों को ध्यान में रख के बनाई जाए तो वो उसे भी हम अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और उसमें वास करने वाले को सुख शांति और समृद्धि दिलवाने में हम मदद कर सकते हैं। इसमें भी देखा ना कि ब्रह्म स्थान में किसी तरह का पिलर पाइलिंग का निर्माण नहीं हो पाएगा। पिलर यहाँ आएगा, जो भी पिलर इस तरफ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इस तरह के भी हम लोगों ने इसमें इसी तरह व्यवस्था की थी। स्केच प्लान को तैयार करवाया था, इसके स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले को
एक बात कही गई थी कि इसमें इस तरह का निर्माण करेंगे स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसमें किसी तरह का बीच में पिलर और पाइलिंग ना आए। अब एक चर्चा है विदिशा भूखंड, जिसपे हमारे इंजीनियर साहब सुबोध बाबू का एक बहुत बड़ा भ्रम था। हमेशा विदिशा भूखंड के बारे में वो चर्चा कर रहे थे कि विदिशा भूखंड में हमारी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे उसकी निर्माण हम करेंगे, कैसे उसमें अपनी वास्तु को हम बनाएंगे। तो इसके बारे में भी इसमें थोड़ा सा एक गाइडलाइन दिया गया है, उसमें हमने देने का प्रयास किया है। और यह भूखंड बना हुआ है, इस भूखंड को हमने हमारे वास्तु के हिसाब से इसको हम लोग ने बनवाई है। और इस भूखंड में देखेंगे कि नैऋत्य कोण में मुख्य शयन कक्ष को जो है एक मिनट, हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये साउथ वेस्ट है ना, यहाँ साउथ वेस्ट है ना, ये साउथ वेस्ट है। दिखाई पड़ रहा है पूरा, दिखाई पड़ रहा है, पूरे ड्राइंग का नक्शा दिखाई पड़ रहा है। जी जी। एक मिनट। आप देखेंगे ना इस भूखंड में कि साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है। जी जी। साउथ ईस्ट की तरफ रखी गई है, आप देखें साउथ ईस्ट की तरफ किचन है ना जी। ये डक्ट एक रखा गया है। इसमें जो है इसके डिजाइन में डायरेक्शन में थोड़ी गलती दी गई है, साउथ वेस्ट ऊपर हो गया है, नॉर्थ ईस्ट नीचे। इसको मैं करेक्शन करके भेजूंगा। ये नीचे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में बेडरूम दिया गया है। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में इसका WC दिया गया है, आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट है, ये एरिया नॉर्थ है, नॉर्थ में इसका एंट्री पॉइंट दिया गया है। और इसका साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ से इसकी आप सीढ़ी दी गई है। कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है। कैसे कह सकते हैं कि विदिशा भूखंड में भी वास्तु को नहीं अप्लाई किया जा सकता है। ये मेरे हिसाब से बनी हुई भूखंड है, इसमें लोग वास कर रहे हैं वर्षों से। ऐसा नहीं है कि ऐसे एक ड्राइंग बनाई गई है, इसमें वर्षों से लोग वास कर रहे हैं, इसमें निवास कर रहे हैं, काफी अच्छे से अभी तक लोग ये हो रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये भूखंड भी, ये विदिशा भूखंड हमने दिखाने का प्रयास किया कि विदिशा भूखंड में अब तो मैं समझता हूँ कि इंजीनियर साहब को कोई दिक्कत नहीं होगी, हैं कहीं मेरे सामने आए, सुबोध कुमार सिन्हा साहब हमारे सामने आए। इसमें वो जो किचन जैसे साउथ ईस्ट में है तो वो क्या डायगोनली ना होगा सर? एक डायगोनल प्लॉट है ना, इसका डायरेक्शन चूंकि यहाँ पे छिपा हुआ है, मैं और डायरेक्शन में गलती लिखा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट है साउथ वेस्ट होना चाहिए। नॉर्थ यहाँ पे इसका कुछ पार्ट तो साउथ ईस्ट होगा, लेकिन एंगुलर फॉर्म में इसका ये साउथ ईस्ट है, जो किचन इसमें रखा गया पूरी साउथ ईस्ट आ रही है, और ये पूरा नॉर्थ वेस्ट आ रहा है इसका पार्ट। ये हमारे हिसाब से बनी हुई भूखंड है। हाँ, इसका ईस्ट पार्ट यहाँ पे आ रहा है, इसका वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका साउथ वेस्ट यहाँ पे आ रहा है। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक टॉयलेट रखी गई है। इस तरह भी हम विदिशा भूखंड को भी हम वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर उसे हम ठीक करके बना सकते हैं, और निश्चित रूप से सुख शांति और समृद्धि दे सकते हैं लोगों को। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिससे मैंने काफी काम किया है। एक उत्तर की मार्गों पर स्थित विदिशा भूखंड हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम कम करते हैं पहले। हाँ,
उत्तर की मार्गों पर स्थित विदिशा भूखंड, क्योंकि हाँ इसमें क्या है, इसको मैं बड़ा करता हूँ तब आपको दिखाई पड़ेगा। आप इस भूखंड में देख रहे होंगे ना कि नॉर्थ इधर है, ठीक है, आप नॉर्थ इधर है, नीचे की ओर है, इसका एंट्री पॉइंट इधर से नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईस्ट नॉर्थ की तरफ से दिया गया है, ठीक है, पूरी तरह इस तरह की प्लॉट है, ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट आपका इस तरफ है, साउथ वेस्ट यहाँ पे है, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा है इसलिए आइकन इसका मुझे भी थोड़ी दिक्कतें हो रही है देखने में। ये साउथ ईस्ट ऑफ साउथ की तरफ है, साउथ ईस्ट है, ये किचन पूरी साउथ ईस्ट में है, ये पूरा ईस्ट में है, इसे फैमिली रूम के लिए रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम, एंट्री और मेन गेट को यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर्स की बेड बनाई गई है क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले रहा है। ये आपका नॉर्थ वेस्ट है इसलिए यहाँ पे टॉयलेट दी गई है, यहाँ पे आपकी वेस्ट है और इसका टॉयलेट इस तरह से दिया गया है, और ये वेस्ट है और ये एक कमरा दिया गया है और दूसरा एक साउथ वेस्ट में कमरा दिया गया। इस तरह हम लोग विदिशा भूखंड में भी थोड़ी सी सावधानी बरत के इसके नियमों का पालन करके हम इसमें प्लान कर सकते हैं। रजनीश प्लान होगा ना अब? हाँ सर, हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं। इस तरह हम प्लान कर सकते हैं और इस तरह हम किसी भी तरह का प्लॉट, चाहे वो डायगोनल हो, विदिशा हो, कार्डिनल डायरेक्शन की हो, किसी भी तरह का प्लॉट हो, हम अपने लॉ और नियमों का अप्लाई करते हुए हम उसका अच्छे तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अनियमित आकार का भूखंड का आपको नक्शा दिखाते हैं। अनियमित आकार के भूखंड पे हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया था कि इस पे हम लोगों ने भी काम किया है। ये अनियमित आकार की भूखंड है, ये नॉर्थ है, ये एरिया रोड है और इसका जो है नॉर्थ इधर हुआ तो साउथ इधर, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ। अब साउथ वेस्ट बढ़ गया ना, इसका ये बढ़ गया ना साउथ वेस्ट, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट, साउथ वेस्ट बढ़ गया। इसको हम लोगों ने अलग कर दिया, बिल्डिंग अपने वास्तु के नॉर्म्स के हिसाब से बनाने की हम लोगों ने प्रयास करी और बिल्डिंग जो है अपने नियमों के हिसाब से तैयार हुआ। आगे जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ 7 फीट का वाइड ओपन सेटबैक दिया गया, उसमें पोर्टिको दिया गया, ये भी बना हुआ है अपने हिसाब से। इसके बाद पूजा रूम दिया गया और शायद ये रजनीश का ही बनाया हुआ नक्शा है, बहुत पहले, याद होगा रजनीश? हाँ सर, हाँ याद है। हाँ। और ये साउथ ईस्ट में इसमें किचन दी गई और इस तरह इसमें ईस्ट की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह मिल रहा था तो यहाँ पे हम लोग ने सिंक गैस स्टोव रखने की जगह बनाई और इस तरह वास्तु के नियमों का इसमें तकरीबन हम लोगों ने प्रयोग किया था इस नक्शे में। अब इसमें पिरामिड की इस्तेमाल करनी है तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तु के संबंधित जो नक्शा पर हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए इस नक्शे को ही दिखाया गया, कोई उपाय को नहीं डाला गया। इस तरह बढ़ी हुई भूखंड को भी हम काटते हुए अपने रेगुलर सेट में बनाते हुए भूखंड पे वास्तु के हिसाब से हम डिजाइन ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, एक अनियमित आकार के भूखंड का नक्शा और भी है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लें। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसका मतलब ये नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया, ये भूखंड नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है। हाँ, इसमें हम लोग एंट्री पॉइंट रोड चूंकि ईस्ट से है तो एंट्री पॉइंट हम लोगों ने ईस्ट की तरफ से दी गई और साउथ वेस्ट वेस्ट की तरफ हम लोगों ने सीढ़ी दिया और मास्टर बेडरूम को 16x11 का मास्टर बेडरूम हम लोगों ने बनाया है। इस तरह ये भी नक्शा जो है वास्तु के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये बनाई गई है और इसमें भी अनियमित आकार के भूखंड में हम लोगों ने अपनी काज किया और इसमें हम लोग ने सफल भी हुए। इस तरह अनियमित आकार के भूखंड को भी हम लोग वास्तु के हिसाब से कर सकते हैं
और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक और शायद नक्शा होना चाहिए। अब जो है दोषपूर्ण भवन को कैसे ठीक किया जाए, ये भी सवाल है कि दोष कोई भवन अगर दोषपूर्ण है तो उसे हम लोग कैसे ठीक किया जाए। ये दोषपूर्ण भवन है, एक मिनट, इसका इस भवन में जो हम देख रहे हैं, एक किचन आपने देखा ना साउथ वेस्ट की तरफ है, लॉबी साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, बेडरूम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पूरा कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, इसमें नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, गैरेज बढ़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। ये मेरा अपना वास्तु ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। इसमें इस तरह की प्लान में मैंने देखी है कि शारीरिक स्वास्थ्य की कमी आई है, शारीरिक स्वास्थ्य की कमी आई है और संतान के विकास में भी कमी पाई गई है। अब इसको ठीक कैसे किया गया इसको भी आप देख लें। हाँ, ये मेरा अपना काम किया हुआ है, इस तरह के एग्जिस्टिंग प्लॉट था, उसको ठीक कैसे किया गया, ये वास्तु के हिसाब से जो बनाई गई है। इसमें इस स्थान पर, एक मिनट, इसमें जो सीढ़ी है और जो ये मास्टर बेडरूम को और ये जो गैरेज है, यहाँ पे एक वास्तु एक पिरामिड लगा के इसको अलग की गई है थोड़ा सा। और इसमें दक्षिण पश्चिम में खास करके जो सीढ़ी जो है उसे उस ओर बनाने की सलाह दी गई है और किचन जो है साउथ ईस्ट की तरफ बनाने की सलाह दी गई है, जबकि पहले वो दूसरे स्थान पे था, पहले सीढ़ी साउथ ईस्ट की तरफ था। इस तरह इस दोषपूर्ण नक्शे को भी हम लोगों ने, उन्होंने कहा और हम लोगों ने उसकी पूरी सुझाव दिया और उन्होंने उसको फिर ठीक ढंग से आगे का ऊपर का कमरे का जो निर्माण है थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके उन्होंने ठीक किया। एक बढ़ी हुई एक बढ़ा हुआ एक भूखंड है, ये आप देखिए, एक बढ़ा हुआ भूखंड है। इसमें देखिए कि पूरा साउथ वेस्ट बढ़ गया है, तो ये पूरी साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ अनियमित आकार की भूखंड है। इसे भी हम लोग ने इसे पिरामिड लगाकर और इसमें हेज लगा करके इसको अलग करने का प्रयास किया और इस तरह इसके अंदर की भी वास्तु को थोड़ा हम लोगों ने परिवर्तन कराई। इससे उनको बहुत राहत मिली और खास करके जो पूजा रूम है, टॉयलेट है, टॉयलेट जो पूजा रूम के बगल में टॉयलेट है, इसको हम लोगों ने बंद कराया और बंद किया उन्होंने। सीढ़ी को भी हम लोगों ने कहा कि इसे बंद करके वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ ले जाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा और इसके करने के बाद उनको फ़ायदा दिखाई पड़ेगी। तो टॉयलेट तो उन्होंने बंद कर दिया है, कुछ इसमें और परिवर्तन किया, लेकिन अभी सीढ़ी उन्होंने नहीं करा पाया है, तो समय के साथ वो अपना करा लेंगे। ये नक्शा जो है, ये इसका जो एंट्री पॉइंट है ये बहुत ही खराब है और खास करके देखा गया है कि इस भवन में हमने पाया कि महिलाओं की तबीयत हमेशा खराब रहती है। साउथ वेस्ट और साउथ से एंट्री है, ड्राइंग रूम साथ में है, तो महिलाओं की तबीयत, और नॉर्थ वेस्ट भी थोड़ा कट हो गया था, यहाँ पे कट था, इनके पास जगह थी लेकिन इन्होंने कट करके बनाया और तो इनकी महिलाओं की यहाँ पे तबीयत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं देखने को हमें मिली और वायर को उनकी कटा हुआ होने और साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ से एंट्री होने के खातिर। दूसरे प्लान में मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया कि पिरामिड से इसको ठीक कराया, क्योंकि उससे और मेरे पास कोई उपाय नहीं था
तो पिरामिड से इसे हमने इसको ठीक करने की एक उपाय उन्हें बताई। और जो एंट्री पॉइंट था, यहाँ से एंट्री पॉइंट था, उससे हम लोगों ने जो ड्राइंग रूम था उसको बंद करा के मास्टर बेडरूम किया और एंट्री पॉइंट कहा कि इस तरफ से करें। देखिए यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट साउथ ईस्ट ऑफ साउथ की तरफ से कराई गई है। इस तरह फिर उनमें बहुत धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार हुई। ये भी एक दोस्तपूर्ण भवन का विश्लेषण है जिसके नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ थी, काफ़ी रूम था, एक होटल की तरह कमरा था, इसमें काफ़ी यात्री आते थे, यात्री निवास घर के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। और नॉर्थ ईस्ट में भी इनका टॉयलेट था। बहुत यहाँ पे मुश्किल होती थी, तरह तरह के यहाँ पे परेशानियों की सामना होते देखी गई। फिर इससे सेफ्टी टैंक भी, सीढ़ी के नीचे सेफ्टी टैंक का भी यहाँ पे निर्माण था, जो भी अच्छा नहीं था और एक बड़ा यहाँ पे नुकसान हो रही थी। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने कहा इसको परिवर्तन करिए, इसको परिवर्तन किए बिना आपकी सुधार नहीं की जा सकती है। इसके लिए इसे हम लोगों ने थोड़ा इस तरह का ड्राइंग बनाने का सुझाव दिया और कहा कि इस तरह आप अगर निर्माण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और इसकी अच्छी लाभ आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें भी हम लोगों ने देखा इस तरह प्लान में भी साउथ वेस्ट की तरफ से, साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ से एंट्री पॉइंट था। ये भी इसमें अंडरग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें अंडरग्राउंड क्लॉसेट है। ये मेरा गृह प्रवेश के अंदर एक साल में 3 लोगों की मृत्यु मैंने देखा है। जैसा कि उन्होंने बता रखा था, ये करीब करीब मेरा जो वास्तु जो ऑब्जर्वेशन है बहुत पुराना है और इसमें उन्होंने देखा कि इसमें साउथ ईस्ट की तरफ गड्ढा था, मतलब बेसमेंट था, सेमी बेसमेंट था और बाकी तो किचन नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनकी बनी हुई थी। इस भूखंड में हमने देखा कि गृह प्रवेश के साथ ही उनकी क्या बहुत सारे, उन्होंने बताया कि दुर्घटना हुआ और जब हमें जब बुलाई गई, मैं जब गया उसके बाद थोड़ी सी मैंने उनको परिवर्तन की सलाह दी और परिवर्तन जो है मैंने जो उनको कराई इस हिसाब से मैंने कराया। हमने कहा इसे स्टोर बनाइए, किचन बनाइए और यहाँ पे मास्टर बेडरूम दीजिए। और इसकी एंट्री जो इस तरफ से थी उसको मैंने 20 से कराई और सीढ़ी को हम लोगों ने थोड़ा सा जगह इनके पास था, हमने इस ओर से हमने कहा कि आप अंदर से सीढ़ी आप लेके जाइए। थोड़ा पैसेज भी था 4 फीट का, गली से भी रास्ता था। तो इस तरह करके फिर हम 2-3 साल लगी हमारी बात को मानने में और उसके बाद उन्होंने अपना परिवर्तन कराया और काफ़ी सुखी शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह ये भी एक नक्शा है जिसमें आप देखेंगे साउथ वेस्ट की तरफ से एंट्री पॉइंट है, बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत कटा हुआ क्षेत्र है और ये जो है बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी का यह है और बिहार के बहुत चर्चित IAS का ये मकान है रहा है। और इसकी वास्तु ऑब्जर्वेशन हमने करी है थी बहुत पहले, करीब करीब 2004 या 5 की बात है। इसमें बहुत तकलीफ हुआ और इसमें अमरूद के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे नॉर्थ वेस्ट में और पत्नी और संतान के सुख से वंचित थे। पत्नी गुजर गई थी, संतान भी जो थे इनकी बात को बहुत ही मानते थे और इसमें जो मैंने सलाह दिया, जो उपाय मैंने कराई और उसको उन्होंने माना और इस तरह फिर वो अपने बाउंड्री के अंदर में वेस्ट की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से रास्ता दिया और इस ट्री जो गुआवा का है अमरूद उसे कटवाया गया और नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसमें इनकी किचन बनी, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ क्लॉसेट और थोड़ा सा यहाँ पे गैरेज दिया। इस तरह बना करके वो आज बढ़िया है और बहुत अपने कार्य समय में बहुत चर्चित प्रशासनिक अफसर हुआ करते थे, जो इस तरह आप किसी भी इस तरह जो है हम लोग किसी भी वास्तु में किसी भी वास्तु का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कही जाती है कि वास्तु में उपाय नहीं है, हमने हर एंगल पे, हर तरीके पे
आपको दिखाने का, प्रैक्टिकल दिखाने का, समझाने का प्रयास किया और अपने अनुभव को भी, मैंने अपनी वास्तु की किए गए उपायों को भी इसमें कुछ साझा करने का प्रयास किया ताकि आपको ये पता लग सके कि इसे हम वास्तु में उपाय कर सकते हैं और वास्तु में उपाय होती है। छोटा सा एक और अब जो 2 लोगों का नक्शा आया है उसकी भी मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। इसमें क्या उपाय करी जाए इसको मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट लगेगा, तब तक आप लोग पानी वगैरह पी लें, मैं भी पी लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग को क्लास एक जगह एक नक्शा में सर गैराज नॉर्थ में बढ़ा हुआ था, तो आपने एक दीवार जैसा पिरामिड का सर बनाया पहला नक्शा में, करेक्शन। तो वो पिरामिड सर जमीन पे लगाया कि दीवार पे लगाए? नॉर्थ का बढ़ा हुआ? जी सर। नहीं, जमीन पे बढ़ा हुआ था ना नॉर्थ वेस्ट, उसको जमीन पे लगाया गया। जमीन पे लगाया जी। जमीन पे लगाया गया। सर दक्षिण पूर्व में अगर बेडरूम है तो उसका क्या सॉल्यूशन? दक्षिण पूर्व में अगर बेडरूम है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? हम लोग बेडरूम के पीछे में मान लिया जाए कि वहाँ निवास करने वाले बच्चे निवास कर रहे हो, थोड़ा उनमें नहीं, बड़े निवास कर रहे हैं। कंजुगल लाइफ, पति पत्नी रहते होंगे ना। हाँ, तो वो कंजुगल लाइफ अच्छा चले, हारमोनियस चले, किसी तरह का कन्फ्लिक्शन ना हो। वो पीठ के उनके सोने के पीछे, गद्दा के पीछे 9x9 का प्लेट लगा देंगे। अच्छा, एक बात और है, उसकी चर्चा मैंने नहीं करी है। अगर आपका बेड का ठीक सामने दरवाजा हो, बेड के ठीक सामने दरवाजा हो, तो आप अपने बेड पे, 1 मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ, उसकी फिगर मैं नहीं दिखा पाया आपको, बना पाया। सपोर्टेड आपकी बेड है, ठीक है, एक सपोर्टेड आपकी बेड है, तो बेड के सामने ऐसे एक प्रोटेक्शन के लिए, दरवाजे में आने वाले दुष्प्रभाव के लिए बेड के सामने, आप दरवाजे के सामने आपकी बेड नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सिंगल पिरामिड आप अपने बेड के आउटर वॉल पर आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। इस तरह मैं, हाँ। और किचन अगर दक्षिण पश्चिम में हो तब सर उसका क्या निदान हो? हाँ, एक मिनट। किचन दक्षिण पश्चिम में हो, किचन के आउटर वॉल पर हम पिरामिड लगाएंगे, आउटर वॉल पर पिरामिड लगाएंगे। हाँ। उसका फेसिंग किधर रहेगा सर वो? अच्छा, आउटर फेसिंग जैसे साउथ ईस्ट में है तो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगा फेसिंग। मैक्स पिरामिड या नहीं, छोटा सिंगल पिरामिड लगाएंगे। छोटा कितना नंबर ऑफ पिरामिड सर? हाँ, जरूरत की बड़ा है तो 5 इधर 4 इधर लगा देंगे, 1.5 फीट पे लगा देंगे, बड़ा है तो। ठीक। हाँ, इस तरह हम लोग किसी भी तरह का वास्तु की निवारण कर सकते हैं, किसी भी तरह का दोष को हम उसे ठीक कर सकते हैं। सर, एल आकार का जो फ्लैट होता है तो उसमें बल्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? बल्ब का प्रयोग उसमें लगाएंगे, ऊपर से बल्ब लगाएंगे कि एल आकार जहाँ कटा हुआ है वहाँ पे बल्ब लगाएंगे हम। हाँ। ताकि वो स्क्वायर तो हो। किस कलर? अच्छा, कलर पे भी होगा। हाँ। कलर से भी लगाया जाता है। अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ कट है तो पीला लगाएंगे, साउथ वेस्ट की तरफ है तो पीला लगाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो उजला लगाएंगे। नॉर्थ वेस्ट। अब हम, इन्हीं ने मेरे पास ये नक्शा भेजा था। इस नक्शा में एक थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी हाँ, 1 मिनट। आगे कर सकते हैं ना? हाँ, इसमें आपने देखा कि इस नक्शे में नॉर्थ की तरफ किचन है ना जी। नॉर्थ की तरफ WC भी नॉर्थ की तरफ ही करीब है, ड्राइंग रूम है नॉर्थ ईस्ट की तरफ,
बाकी बालकोनी है, साउथ ईस्ट की तरफ बेडरूम है WC है। तो साउथ वेस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है जो भी इन्होंने बनाया। ये बेडरूम इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका किचन थोड़ा मुश्किल है जो आर्थिक रूप से इनकी प्रगति को कम करता होगा, आर्थिक रूप से इन्हें थोड़ा परेशान करता होगा। अब इसके लिए क्या करना है, ड्राइंग रूम है, इस वाल पे 6 इंटू 9 फीट है, इस दीवार पे 5 पिरामिड लगाना है। 1.5 फीट पे 5 या 6 लगा दें, 6 लगा दें आप, ठीक है। 1.5 फीट। हाँ, आप इसमें 6 पिरामिड लगा में 9 फीट में आप बांट लें। जी जी ठीक है। और इसमें कितना ऊपर सर जमीन से? नहीं, जमीन से नहीं, सीलिंग से नीचे लगाएंगे। अच्छा जी, 1 फीट सीलिंग से नीचे लगाएंगे, इसे 1 फीट 1.5 फीट सीलिंग से नीचे करेंगे जी। 6 पिरामिड लगा दें। हाँ, 6 पिरामिड इधर लगाएंगे और 3 इस तरफ लगाएंगे। मैडम जी, 3 इस तरफ लगाएंगे तो इससे इनके जो वास्तु दोष है उसमें कमियां आएगी और नॉर्थ की जो दुष्प्रभाव मिल रही है उसमें भी इन्हें राहत मिलेगी। इनका सर आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। अब इनका पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, इन्होंने जिन्होंने भी भेजा हमें नहीं पता, लेकिन अब इनकी इकोनॉमिक जो पोजीशन है जो अच्छी नहीं रहती होगी, मानसिक तनाव रहता होगा, बच्चों का विकास में मदद ठीक से नहीं मिल पाएगी, तो इनमें राहत। ये सर हम ही भेजे थे, उनके बच्चे का भी मानसिक ये है। क्या आपने भेजा था? जी जी, इनका बच्चे का जो है ना सर वो बहुत तेज नहीं है, दूसरा क्लास में है। अच्छा, तो उसका थोड़ा सा स्लो है और इनका नौकरी उकरी और ये सब कुछ है नहीं, दिक्कत है। कोचिंग चलता था, बंद हो गया। अच्छा। तो इनका सर ड्राइंग रूम वाला दीवार में 9 को लगा दें, 6 पिरामिड। ये 6 पिरामिड इधर लगाएंगे, 3 इधर लगाएंगे, काम हो जाएगा। बाहर से बाहर का नॉर्थ ईस्ट तो ठीक है, खुला हुआ है जैसा भेजा गया है। बालकनी, किचन जो है, किचन ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जी जी, अभी इंटरनल जो व्यवस्था पता पिरामिड का साइज क्या होगा सर उसमें? छोटा वाला होगा, इस तरह की पिरामिड हम लगा सकते हैं। जी जी, या प्लेट का भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं हम लोग। इसमें ये तीन लगा दें सर। ये 3 नहीं, इसे 9 लगाना होगा। नहीं, ये बड़ा वाला सर, इसे 9 लगाना होगा, 6 इस तरफ और 3 इस तरफ। नहीं वो तो छोटा वाला नहीं, ये 9 वाला सर हाथ में जो लिए हैं, इससे भी हम लगा सकते हैं। इसका अगर प्रॉब्लम ज्यादा होगा, यहाँ पे देखने पे पता चलेगा जी। प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो यहाँ 6 लगाएं, ऐसे 3 लगाएं। अगर प्रॉब्लम कम होगी तब इसमें हम छोटा का प्रयोग करेंगे। अच्छा जी जी, जरूरत के हिसाब से हमें करनी है जी तो उसमें बड़ा लग सकता है कि छोटा लग सकता है। इनका बच्चा के लिए कुछ ये पिरामिड लगेगा तो मैं समझता हूँ नॉर्थ होगी, इनको मरकज श्रीयंत्र के समझ नोट कर ले जी। नॉर्थ खराब है, नॉर्थ दिशा में श्रीयंत्र की पूजा करने के लिए नॉर्थ दिशा हरे रंग से शासित दिशा है, बुध का दिशा है, मरगज पे बुध का अधिकार है और इमराल्ड की स्टोन है मरगज। ठीक है, तो मरगज श्रीयंत्र के समझ श्री की अगर पाठ करी जाएगी तो इनको निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति होगी, बच्चों का विकास होगा। जी जी, हेलो ऑडियो ऑफ रखिए जिनको नहीं काम है। जी हाँ जी सर। हेलो हाँ हेलो, हाँ बोला। ये जो अक्ष पर जो बोरिंग है, हाँ, उस अक्ष के बोरिंग पर क्या उपाय होगा? अक्ष के बोरिंग पे जो मान लीजिए कि बोरिंग है, सपोज है यहाँ पर है, ठीक है, इसमें 8 पिरामिड चारों तरफ से लगाएंगे। 8 पिरामिड, 3 नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ, एक्सिस पे कहीं पे बोरिंग है। अगर साउथ वेस्ट में बोरिंग है, बोरिंग को हटाना संभव नहीं है क्योंकि पानी हर जगह नहीं मिल पाता। वैसी स्थिति में इस तरह की पिरामिड या इससे बड़ा पिरामिड का इस्तेमाल आप 8 पिरामिड उसके चारों ओर कर दें, उसके दुष्प्रभाव में कमियां आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगेगा। हज क्या होता है? हज क्या होता है? क्या चीज? ये जो बोल रहे हैं हज के नीचे बोरिंग है, हज के एक्सिस पर। हाँ, वो बोल रहे हैं। ओके, ठीक है,
तो इस तरह बाउंड्री से थोड़ा सटा हुआ है। इस तरह इसने आपने प्रैक्टिकल देखा जो अभी सर, ऐसा इसमें सर एक पॉइंट है, ये जो नॉर्थ में WC सर है। हेलो एक मिनट सर, मैं सुन रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें SR सिंह साहब ने ये बताया कि अमुक व्यक्ति का है, मैं नहीं जानता था, हमने नक्शा देख करके जो उपाय प्रोबेबिलिटी बताई या सच्चाई वो खुद व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सच्चाई में इस शास्त्र में गहराई है, इस शास्त्र में गहराई है और इस शास्त्र में सच्चाई है। ये आपको ये प्रैक्टिकली आपका ये नक्शा मेरा नहीं है, ये नक्शा SR सिंह साहब का, GM साहब का है। GM साहब ने इसको भेजा था और उन्होंने बताया कि इसमें मैंने देख के बताया, GM साहब ने पूरी बात को उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इसमें हो रहा है। इसका मतलब आप सब समझ जाएं कि यह शास्त्र एक प्रमाणिक शास्त्र है, इसकी एक ऑथेंटिसिटी है और इसमें एक सच्चाई है। इसके नियमों का अगर पालन किया जाए तो निश्चित रूप से हम अपनी दिशा और दशा में बदलाव ला सकते हैं, अपने घर परिवार को सुख शांति और समृद्धि दे सकते हैं, तो उसमें मदद पहुंचा सकते हैं। हाँ बताएं। इसमें सर एक पॉइंट और है, ये जो नॉर्थ में WC सर है, हाँ हाँ, उसके बगल में जो रूम है सर, हाँ, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में वो पूजा बना लिया है। क्या तो बना, क्या बना? उसके जो लेफ्ट साइड में रूम है सर, बेडरूम, हाँ हाँ, उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा बना लिया है। वो मेरे फ्रेंड का ही घर है ये। हाँ। तो वो तो ठीक नहीं लग रहा सर। नहीं, नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट के कमरे में पूजा रूम की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन शयन कक्ष में पूजा रूम नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए जी। और WC से सटा हुआ है, वो ठीक नहीं है। हाँ हाँ, उसके बाल के साथ बना लिए हैं, वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए इस जगह पे वो जगह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी जी जी। तो इस तो WC का प्रॉब्लम नहीं है सर, उसमें नहीं पिरामिड लगाना है। WC में पिरामिड लगाना है, नॉर्थ का WC ठीक है। WC के बाहर में 3 पिरामिड आप लगा सकते हैं, इसके बाहर में। जी जी जी। ठीक है, छोटा वाला पिरामिड इसमें लगाइएगा, 3 पिरामिड चौखट के ऊपर या चौखट में भी लग सकता है, ध्यान देंगे। अब हम अगले पे चलें, अगले प्लान। एक सर, वो बेडरूम में जो बेड के पीछे कितना पिरामिड लगाना है? वो 9x9 का एक सिंगल पिरामिड आप लगा सकते हैं, इस तरह की पिरामिड आप लगा सकते हैं, इस तरह की बस। ठीक। अब हम आगे के प्लान पे चलते हैं, आगे के प्लान पे चलते हैं। हम आगे की प्लान पे आपसे मैं चलता हूँ। ठीक है। अब इनका क्या है, मुझे तो पूरी समझ में भी नहीं आ रही है। हाँ है? जिनका भी होगा ध्यान देंगे अपना, जिनका भी प्लान है, जिनका भी प्लान होगा ये ध्यान देंगे। क्या है, बबूल का ट्री लिखे है ना, वो जिनका भी है ध्यान दें, बबूल का ट्री है ना। ये बेडरूम है नॉर्थ की तरफ से, अच्छा, पोर्टिको है, मेन गेट है, गैरेज है, ये क्या इन्होंने लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बैक गेट 4, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ये प्लान जिनका भी हो वो हमारे सामने आए। हाँ सर, ये इसमें मंदिर, घर के पास एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है। ये आपकी बैक गेट 4 क्या लिखा हुआ है, सर्वेंट। हाँ, सर्वेंट है, ये सर्वेंट क्या क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर है। साउथ की तरफ एक गैरेज है, किचन है। सबसे पहली बात तो इसका नॉर्थ ईस्ट कट हो गया ना, इससे हाँ सर, आपने जो बनाया इसकी नॉर्थ ईस्ट कट हो गई और इसकी वेस्ट भी कट हो गई है, आप ध्यान दें। और इसकी साउथ वेस्ट भी कट हो गई है। सर्वेंट क्वार्टर को साउथ की तरफ एक्सटेंड करके बना दिया। सर्वेंट बहुत जिद्दी होगा, बदतमीज टाइप का होगा, बात नहीं मानेगा, मालिकों से मुंह लगाएगा, मालिकों से सामना सामनी बात करने का प्रयास करेगा। साउथ की तरफ बढ़ गया है उनका, बहुत एग्रेसिव हमेशा रहा करेगा। तो ये जो है एरिया जो बढ़ा हुआ है, ये एरिया साउथ की तरफ जो बढ़ गई है, ये अच्छा नहीं है। और इनका एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट कट गई है, जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से यातना दे रही होगी, परेशानी बना के रखेगी।
कितना भी कमाएंगे वो पता नहीं चलेगा, खर्च हो जाया करेगी। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दिखाई पड़ते रहेगी। तो इस तरह इसका पूरा थोड़ा बढ़िया से नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बता पाने में पूरी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बबूल का पेड़ है, ये भी अच्छा नहीं है। अगर इसका छाया इस पे पड़ रही होगी घर पे तो ये भी इसके विकास के लिए अच्छा फल नहीं दे रहा होगा जी। मैं और चल सर मंदिर का पास होना, इतना पास में 50 मीटर पे ही। कहाँ पे है मंदिर, कहाँ पे है नहीं पता चल रहा है मुझे। वेस्ट साइड में सर, ये दीवार रोड को क्रॉस करते ही इस साइड ये 10 भगवान का मंदिर लिखे हैं। अच्छा, तो मंदिर का तो थोड़ा तो प्रभाव दिखाई पड़ेगा। थोड़ा किन देवी देवता का मंदिर है? तो सबसे पहले तो अयप्पा टेम्पल है, फिर बालाजी टेम्पल है, शंकर भगवान, दुर्गा माँ सब है। अगर है तो सात्विक देवी देवता है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा तब पूरी पे है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, और भी कोई प्लान है? पीछे आगे देख लो, थोड़ा सा और भी पीने का प्लान है। नमस्कार प्रमोद जी। हाँ नमस्ते मैडम। कैसा रहा आपका ये तो सेशन? बहुत अच्छा रहा, 2-2 घंटे आप क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। स्टूडेंट्स को काफी सीखने को मिल रहा है। ये लोग बताएंगे मैडम ना कि जो मैंने बताई है पता नहीं कितना सीखे, क्या किए, तो ये लोग बताएंगे। नहीं, डेफिनेटली यू आर गिविंग सो मच ऑफ एफर्ट, और पूरा इतनी लंबी आप क्लास ले रहे हैं। आई नो दे हैव लर्नड अ लॉट, बट अब मैं सब सारे स्टूडेंट्स को, बहुत बड़े बड़े लोग हैं अपने अपने कार्यों में, जीएम हैं और रेरा के मेंबर हैं, और बहुत क्वालिफाइड लोग इसमें इस क्लास को किए। बहुत बहुत खुशी की बात है, आप सबको पढ़ा रहे हैं वास्तु, मेडिकल बहुत बड़ी। एक डॉक्टर मेजर सीमा रही है, रिटायर्ड मेजर हैं आर्मी से, आर्मी के डॉक्टर रही हैं। अभी वो बड़ौदा में हैं, डॉक्टर सीमा पांडे, जो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और बहुत अच्छे लोग इसमें क्लास किए, और इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स रहे हैं। बहुत तरीके से इन लोगों ने। मैडम से कहना है कि सर का क्लास थोड़ा घट गया, और डबल होता तो अच्छा लगता। छोड़ने का मन नहीं कर रहा सर को। आप ज्वाइन करिए, शास्त्राचार्य ज्वाइन करिए हमारा। अभी वास्तु शास्त्राचार्य की सर की क्लास है, वो ज्वाइन करिए। भी अभी कमी रह गई है, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी तो आपने अभी रतन ज्वाइन किया था, तो इसमें होम वास्तु पढ़ाया है सर ने। अगर आप देखिए, पूरा वास्तु आपका तभी होगा जब आपको कमर्शियल इंडस्ट्री वास्तु सबका ज्ञान हो। क्योंकि जब आपको कोई पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अभी ज्वाइन करिए। और सबसे मैं यही कहूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी वास्तु की नॉलेज जो कि प्रमोद सर आपको पढ़ा रहे हैं, और इतना अच्छा इस वक्त ये ऑप्शन है, तो आप ऑनलाइन पूरा घर में बैठे पूरा ज्वाइन करिए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु भी, तो जो कि हमारे नेक्स्ट लेवल में सिखाया जाएगा। तो और आपके लिए एक ऑफर भी मैंने रखा है कि अगर आप इसको कमर्शियल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वैसे तो इसका 12 है, लेकिन आप यू कैन पे जस्ट 10,000 और आपको उसमें हम कर देंगे। आप सर को प्रमोद जी से बात करके और आपको सेकंड लेवल ज्वाइन करके तभी आपका वास्तु हो पाएगा। और क्या होता है कि कई चीजें जो कि अभी इसमें नहीं बता पाई हैं, क्योंकि हमारे उसमें होती हैं, स्ट्रेस पे आजकल बहुत चर्चा है उस पे, और बहुत सारी चीजें जो कि आपकी इस कोर्स में रह गई होंगी, वो आपको उस कोर्स में पूरा करके कराया जाएगा। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर आप वास्तु को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो दूसरा लेवल भी ज्वाइन करिए। क्योंकि एक बार जब हम कोई चीज लग के सीखते हैं, देखिए ये सब चीजें जो होती हैं हमारे लिए नेसेसिटी नहीं होती, ये हम एक बार एक हॉबी के रूप में सीखते हैं। और शायद लगता है कि जितने भी लोग यहाँ सीख रहे हैं उनका कुछ, उनकी गोचरवश स्थिति ऐसी रही है, गुरु उनका कहीं ना कहीं उनके पंचम भाव को, नवम भाव को कहीं ना कहीं देख रहा होगा, ताकि आप लोग इतनी अच्छी विद्याएं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो अभी इस समय का सदुपयोग करते हुए आपको सेकंड लेवल भी जरूर कर लेना चाहिए। और अगर जैसे हमारा तो आईपास में हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाते हैं, अभी हमारी नाड़ी ज्योतिष का भी है, तो ये सब कोर्सेज हो रहे हैं। तो आप लोग कोई भी कुछ भी कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे सभी कोर्सेज में आपका स्वागत है। कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ही बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको सबका जवाब दिया जाएगा। प्रमोद जी, इन लोग का जो भाईवा का प्रोग्राम है
उसको हम लोग संडे हाँ के जी में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सब लोग भी हैं हमारे साथ, संडे को। हाँ संडे रख लेते हैं, क्योंकि अभी इनको 2-3 दिन का समय भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। हम लोग रहेंगे घर पे 6 तारीख को, हम लोग 1 बजे अगर फिर हम लोग मिल जाए, सभी लोग की वाइवा हो जाएगी, तो आप लोग को 8 तारीख से 9 तारीख तक आपकी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी भी। पहले तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेज दी जाएगी फेडरेशन की तरफ से, फिर आपके घरों पे हार्ड कॉपी भी चला जाएगा। तो 6 तारीख को फिर हम लोग मिलते हैं, और बीच में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ग्रुप में कुछ भी पूछ सकते हैं। इन्हीं की कोई व्यक्तिगत वास्तु की क्वेश्चन होगी और हमारा तो भी आप पूछ जो बता सकते दीजिए हैं। इनको। जी मैडम। नहीं प्रमोद जी, और बता दीजिए वास्तु शास्त्राचार्य भी हमारा शुरू हो रहा है, वो सैटरडे से शुरू होगा। हाँ, वास्तु शास्त्राचार्य भी शुरू हो रहा है सैटरडे से। तो उस क्लासेज में भी जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो उसकी समय सीमा सब कुछ तय कर दी गई है। सैटरडे से 5:30 से 7 बजे। हाँ, संध्या 5:30 से 7 टाइम है। तो फिर इस क्लासेस को मैडम हम लोग बंद करें? बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रमोद जी फॉर doing it so nicely. Thank you so much. Thank you. Thank you sir. Thank you Thank you so much. Thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। विधा का मैं एक बार पुनः आपको कह रहा हूँ, जो इस विधा का चर्चा हम लोगों ने किया आपके साथ, इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। समाज के लोगों की आपसे एक अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसे पूर्ण रूप से पूर्ण करने का प्रयास करें। और इस शास्त्र का जो विशुद्ध रूप से यह एक शास्त्र है, विज्ञान है, इस विज्ञान का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसकी साइंटिफिक जो कंसेप्ट है, वैल्यू को उजागर करते हुए आप बात करें, और समाज की अपेक्षाओं को, जो उनकी एक अपेक्षा आपसे है, उनको आपसे जरूरत भी है, उसको आप पूर्ण रूप से दूर करने का प्रयास करें। इसी आकांक्षा, इसी उम्मीद के साथ इस क्लासेस को मैं बंद करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर।